मैं बोल रहा हूँ पंच महायज्ञ है ना, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत नहीं बोला मैंने, क्या बोला? यज्ञोपवीत। तो इसको थोड़ा सा समझ ले ताकि फिर मैं बोलूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, संशय नहीं होगा। देखो एक शब्द अक्षर है, अक्षर तो नहीं कहूंगा क्योंकि संयुक्त अक्षर है इसलिए हम उसको शब्द भी कह सकते हैं। जैसे हाँ व्यंजनों में क्ष, त्र और ज्यों तीन है, वो दो व्यंजनों से मिलके बनता है। त्र होता है ता आधा और र, त्र बन जाता है। आधा क और मूर्धन्य क्ष, जो पैर पतंग पे जो पेड़ सिर देते हैं वो मिलकर के बनता है क्ष। वैसे जो ज्य है वो आधा जय और दूसरा कौन सा? बिल्कुल सही है, पर हम जाने जाने उसको ना अणे खाली पढ़ देते हैं, वही पढ़ाते आ रहे हैं। तो हमें उसको ठीक से पढ़ना चाहिए। च छ ज झ य, जो च का आखिरी वर्ण है उसका उच्चारण क्या है? य। जो क वाला है उसका आखिरी है हड़, का च च ज य, ट ट ड ड, त थ थ द, प प प, सबका अलग है। अड़ य अण न और म, सबका अलग उच्चारण है। तो आधा ज और य, आधा ज और य क्या बनेगा? ज्यों। क्या बोलेगा? ज्यों। इसलिए बोलते यज्ञ, वैज्ञानिक, विज्ञान, जिज्ञासा इत्यादि। तो जहां मैं ये बोलूं यज्ञ ज्ञान तो आप उसको ज्ञान समझना, ठीक है, इसलिए मैंने क्लियर किया है। तो पंच महायज्ञ हम सब पहले हमारे जो पूर्वजों किया करते थे और आज भी हम करते हैं। और इस पंच महायज्ञ को ठीक से जान करके करने से ही हमारा जो भारतवर्ष या मैं कहूं कि आर्यवर्त महान था, विश्वगुरु था, सुखी था, आदर्श था। मैंने एक बात और कही, ध्यान से सुनी होगी कि हम आज भी पंच महायज्ञ करते हैं। पर आप में से मुझे कौन कौन बताएगा कि हाँ जी हम करते हैं जी पंच महायज्ञ? कौन बताएगा? आप बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन जी के लिए। भाई आप तो आर्य समाज जुड़े हैं। हाँ, तो आप भी बाकी जो लोग हैं वो कौन कौन करते हैं? जब मैं दावा करता हूं कि आप लोग भी करते हैं, मैं कह रहा हूं, तो डरो मत ना। तो आप लोग जानते हो क्या करते हो पंच महायज्ञ? नहीं जानते ना? हम जानते नहीं लेकिन फिर भी कर रहे हैं। जी जी। अगर हम जानते नहीं है गाड़ी चलाना फिर भी मैं चलाऊं तो जहां मुझे पहुंचना है वहां पहुंच जाऊंगा क्या? भाई मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है फिर भी मैं गाड़ी चला रहा हूं। मुझे सब्जी रोटी बनानी नहीं आती फिर भी बनाने लग गया तो ठीक बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना, उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। इसीलिए मैंने क्या कहा कि पंच महायज्ञ सुखों का मूल है। लेकिन आज सुखी है क्या हम सब? हमारा सुख घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। जबकि पूजा पाठ बढ़ रही है, कीर्तन आदि भंडार आदि बढ़ रहे हैं, कावड़ झंडे चढ़ाना बढ़ रहा है। मंदिर पहले गांव में एक आध हुआ करता था, शिवालय होता था, राम का मंदिर। अब तो गली गली में घर वो मंदिर, और गली गली में नहीं घर घर में है मंदिर। और पहले शिवालय एक होता था, राम का मंदिर एक होता था। आजकल तो जैसे मल्टी कॉम्प्लेक्स होता है ना कि सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएगा, वैसे सारे भगवानों को एक ही जगह बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? ये भाई साहब साईं बाबा को मानते हैं, भाई साहब राम को मानते हैं, बहन जी श्री कृष्ण को मानते हैं, ये गणेश जी को मानते हैं। तो भाई साहब ये गणेश जी को मानने वाले राम के मंदिर में थोड़ी चढ़ाएंगे, साईं बाबा को मानने वाले शिव जी में थोड़ी चढ़ाएंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि सारे भगवानों को हम अब ये चाहे साईं बाबा को चढ़ाए, चाहे गणेश जी को चढ़ाए, चाहे राम को चढ़ाए, चाहे कृष्ण जी को चढ़ाए, चाहे शिव जी को चढ़ाए, आखिर में चंदा कहां आने वाला है? एक ही जगह। और मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर को किसी भी चीज की आवश्यकता, तो हम पैसे में किसको चढ़ाते हैं? क्या हमें लगता है कि हमारा चढ़ाया हुआ पैसा ईश्वर तक जाता है? नहीं जाता। तो ईश्वरों की बाढ़ आ गई है, पूजा पद्धति बढ़ गई है और भंडार आदि बढ़ गए, लेकिन फिर भी सुख नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब क्या है? अगर दवाई लेते लेते रोग बढ़ रहा हो तो इसका मतलब या तो डॉक्टर गलत है, या दवाई गलत है, या लेने का तरीका गलत, कुछ तो गड़बड़ है। अगर उस पर हम विचार नहीं करते
कि ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, दुनिया भी तो कर रही है, पड़ोसी भी तो कर रहे हैं, हम तो भेड़ बने हुए हैं कि जैसा हमारा समाज कर रहा होता है ना आसपास का, हम तो वैसा ही करना चाहते हैं। हम उस पर कभी विचार भी नहीं करते, और कभी पता भी चल जाता ना कि ये तो गलत चीज है, सही चीज तो दूसरी छूट गई, तब भी हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि समाज से विरुद्ध जाकर के गलत को छोड़ करके सही चीज को अपना ले। अब ये बताओ, जब अगर हम उस पर विचार ही नहीं करें तो हम मनुष्य कहलाने का हकदार है क्या? नहीं है ना? तो आज आप विचार करें। पहला है ब्रह्म यज्ञ। क्या है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, ईश्वर को। तो आप सब अपने घरों में या आसपास के मंदिर आदि में कहीं ना कहीं ईश्वर की पूजा उपासना करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? तो मैंने कहा था कि तुम जरूर करते हो, तो पहला यज्ञ करते हो ना? लेकिन अब बात ये आती है कि मैं ये पूछूं कि क्या ईश्वर है? भाई पूजा तो तब करें जब ईश्वर हो। तो बेटी ईश्वर है क्या? है, कैसे पता? भाई देखो, जो आर्य समाज से जुड़े हैं वो थोड़ा सा बाद में बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले इनके अंदर जिज्ञासा जगाए, क्यूरियोसिटी जगाए। देखो जी, एक सीधी सी बात बताऊं आपको, और इसमें समय अगर आपको लगे कि नहीं भाई साहब समय कम लेना है, तब तो वो बात है कि भाई मैं केवल अपने विषय को बस पूरा सा कर दूं, और एक ये कहो कि नहीं जी आप इतनी दूर से आए हो तो हमें कुछ समझा के दो, बता के दो। तो जितना समय आप चाहोगे मैं उतना समय दूंगा। मान लो मैं हूं भिखारी और मैं कटोरा लेके आया आपके घर खीर बनी है, हलवा बना, मेरा कटोरा क्या है? गंदा है, मिट्टी लगी हुई है, गोबर लगा हुआ है। तो मेरी बहन जी आप उसमें खीर डाल दोगे क्या? अगर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? वो खीर खाने योग्य रहेगी क्या? वो खीर भी गंदी हो जाएगी। तो हमारे इस मस्तिष्क में विचार इतने भरे हुए हैं, क्योंकि ये बिना विचारों का नहीं चलता, विचार होने ही चाहिए। बिना विचारों के किसी का जीवन नहीं चलता। तो समय के साथ में यदि इसको अच्छे विचार ना दिए जाए तो गंदे विचार, गलत विचार, जैसे विचार चल रहे होते वो विचार आ जाते हैं। यदि खेत में हम समय पे फसल नहीं बोएंगे तो प्रकृति उसमें घास फूस भरती नहीं भरती है? भर देती है। तो इसीलिए पहले उन विचारों को हिलाना जरूरी है। अगर वो विचार पहले से बैठे हुए हैं और यदि मैं अच्छी चीज डालूंगा तो उस मस्तिष्क में कभी भी वो विचार नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसे प्रश्न कर रहा हूं तो इससे कोई परेशान ना हो कि यार ये क्या उठपटांग प्रश्न पूछ रहा है। पर संभवतः है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत जरूरी है। हाँ जी बेटी, आपको कैसे पता कि ईश्वर? मैं तो नहीं मानता, मुझे तो आपको मिला ही नहीं। और ऊपर भी वैज्ञानिकों ने इतनी दूर तक दूरबीन से देख लिया, सैटेलाइट भेज दी, खुद भी चले गए, पर उनको भी नहीं मिला। पर हमारे दिल और मन में तो है। आपके में है या सबके में है? सच में? जिसके दिल में खोट होगा वो नहीं मानेगा। अच्छा, वो बैठ के क्या करता है अंदर? जैसे भाई अगर आपके है, आप कह रहे सबके में है, तो चोर के में भी होगा ही, तो वो चोरी कैसे कर लेता था ईश्वर पे बैठे बैठे? हमारी बहन जी मतलब प्रिंसिपल है, इनके रहते रहते अगर आप शरारत कर लो बच्चे, तो इनको बैठे रहने का क्या फायदा है? फिर कोई कहेगा, जैसे मान लो कोई आ गया, अरे आप बैठी हो और आपके सामने कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर क्या फायदा होगा बैठे रहने का? ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे? तो ईश्वर के अंदर भीतर बैठा हुआ है तो चोर को क्यों नहीं रोकता? एक हत्या करते हुए वो रोकता क्यों नहीं? एक जो गलत काम करता, छोटी छोटी बेटियों के साथ में इतनी घटनाएं आप सब अखबार में पढ़ते, वो रोकता क्यों नहीं है? बताओ। कोई और मेरी बहन, आप बेटी डरो मत, जिसको मत, कुछ गलत होगा तो उसको ठीक कर लेंगे। भाई मैंने भी तो कहा ना कि अगर मेरे से कुछ गलत निकल जाए तो किसी को पता हो भाई साहब ये बात आपने गलत बोली, तो उसको ठीक कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे तो सीखते हैं सब। बन जाती है। हाँ जहाँ बिगड़ती है बनाई जाती है। हाँ, तो डरो मत ना। हाँ बेटी, डिम्पल क्या नाम है? अच्छा वो डिम्पल है। आपकी बताओ। अच्छा पूजा करते हो नहीं करते? पूजा करते हो बेटा? या नहीं करते? नहीं करते। कभी कभी करते, तो कभी कभी तो करते हो, क्यों करते हो भाई? पहले ये तो जान ले ईश्वर है कि नहीं है। मान लो हो ही ना तो फिर हम खाई, मान लो पुलिस हो ही ना और हम खाम का डर ले, तो पहले पता कर लेंगे है कि नहीं है। नहीं है तो फिर बिना डर चलेंगे, होगी तो फिर देखेंगे भाई क्या करना है। बताओ मेरी बहन, आप बताओ क्या ईश्वर है? कैसे पता? हम अपने छोटे भाइयों को कैसे समझा पाए कि ईश्वर तो है?
आप कौन सी कक्षा में? 12th पास। साइंस पढ़ा है ना आपने थोड़ा सा, विज्ञान पढ़ा ना आपने भी, और नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। तो विज्ञान में, साइंस में ईश्वर का कोई रोल है क्या? है? तो हमारे छोटे भाई बहन जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान की बात मानेंगे या हमारी बात मानेंगे? मैं कहूँ जी ईश्वर तो है जी, और अगर मैं कहूँ जी हाँ वो दिखना नहीं है, फिर मैं ये भी करूंगा कि जी यहाँ पे ना राक्षस जी खड़ा है पर दिख नहीं रहा। वो स्पीकर बदल ले क्या? ये शायद कम हो गया कि क्या? हाँ ये ऐसे कम होता है। तो ठीक है, वो दूसरा कर दो, या फिर मैं वैसे बोल लूंगा, मेरी आवाज शायद पहुंच जाएगी। अरे ना ठीक है, इसकी रहने दो। बताओ भाई मेरे छोटे भाई, कोई आप में भी बताओ यार, पर ये तो ज्यादा छोटे रह गए। जी महाराज, इतना ज्ञान इन बच्चों को कौन देता? माँ बाप भी नहीं देते, हमारे जैसी उम्र के नहीं समझ पाते। तो वही तो देने के लिए आए ना, वही बताने के लिए आए। क्या खगा बड़ा नहीं पढ़े, वर्णमाला नहीं बताई, उसको क्या ज्ञान? ताऊ जी मैंने पहले निवेदन ये किया है कि इनको पता तो चले ना कि यार हम तो मान तो रहे लेकिन हमें पता ही नहीं है, पहले ये तो पता चले। तो बताएंगे ये तो आप बताओ। हाँ वही स्कूल में आप धैर्य रखो, मैं बताऊंगा। वर्णमाला मास्टर पढ़ाएगा तब वो बच्चा बताएगा। इसके जो बच्चा आज वर्णमाला बोल देगा क्या? आगे करो, मेरे तरफ छोड़ दो। अरे एक दिन में थोड़ा विद्वान हो जाएंगे, नहीं उठते हैं। तभी तो शुरू किए हैं यहाँ पे। अरे फिर एक दिन में इन बच्चों से क्या पूछते हैं? नहीं बताएंगे। नहीं पूछना जरूरी है ना, वही बताएंगे। पढ़ाई में भी पहले क्वेश्चन है, पढ़ाई में स्कूल पढ़ाई है, प्रश्न पूछेंगे तभी उत्तर का ऐसा। हाँ एक को कम कहाँ से? एक को नहीं, ये ओम हाँ ठीक है, थोड़ी हाँ ओम। आवाज ठीक आ रही है? आनंद ताऊ जी आप बिल्कुल ना घबराएं। जहाँ जिस बस में हमने बिठाया है, जहाँ हम आखिरी स्टॉपेज पे रोकेंगे ना, उस समय तक आप ये कहोगे यार ये तो बहुत जरूरी था, बहुत बढ़िया था। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई। अभी मैंने कहा कि हम सब ईश्वर की पूजा उपासना करते। मेरी माताएं बहनें बैठी, बड़ी माताएं बैठी हैं, तो आप बताओ आप पूजा पाठ करते हो नहीं करते? तो आप अपने बच्चों को कैसे समझाओगे? आपकी बेटी या बेटा कल को जब साइंस पढ़ेगा और वहां कहेगा ईश्वर है ही नहीं, तो आप कैसे समझाओगे? कैसे है? हाँ देखो अभी कह रहे कि क्या पूजा पाठ, ईश्वर तो है ही नहीं। चलो वो अलग होगा। तो अब ये बताओ, जब हमें पता ही नहीं है तो हम फिर ईश्वर की पूजा उपासना कैसे कर लेंगे? बताओ। चलो मान ले कि ईश्वर है, क्या मान ले, पर यहां तो ईश्वरों की बाढ़ आ रखी। 33 करोड़ देवी देवता है और 33 से भी पेट नहीं भरा। यहाँ पे 33 कोटि देवताओं से अलग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, राम, कृष्ण, दुर्गा माता, सरस्वती माता, और उसके अलावा फिर ये रामपाल बाबा, हाँ ये धीरेन्द्र बाबा, ये भी भगवान जी बने बैठे। एक प्रेमानंद जी महाराज, मतलब दुनिया भर के हैं, और औरों की तो सोशल मीडिया पे देख सकते हो आप। इनके अलावा एक अल्लाह भी, चलो ठीक है हम तो ये मान ले कि ये उसके अवतार है, रूप है, ये बाद में चर्चा करेंगे। ईश्वर एक ही ऐसा मान लेते हैं, और यहाँ पर भी 3 खड़े हैं जी। ईश्वर हिंदुओं का, यहोवा ईसाइयों का, जिसको कहते हैं गॉड, क्या कहते हैं? उसका मूल नाम क्या है? यहोवा। और एक है मुसलमानों का अल्लाह, क्या है? अल्लाह। तो यहाँ 3 खड़े मान भी ले तो फिर 3 में से कौन सा है? ईश्वर एक है, बहुत सारे, अगर होगा भी तो एक, तो इनमें से कौन सा है? हाँ जी एक है, एक है। हाँ, तीनों में एक है। ये तो इनमें से तो अब एक है। हिंदू कह रहे हैं भाई तुम्हारे अल्लाह का और गॉड का हमें नहीं पता, हमारे वाला है। मुसलमान कह रहे हैं कि तुम्हारे ईश्वर का, यहोवा का हमें नहीं पता, पर हमारा अल्लाह है।
अब वैसे ही ईसाई भी कह रहे हैं कि तुम्हारे अल्लाह का ईश्वर का महिमा नहीं पता है कि नहीं, पर हमारा गॉड तो वो एक कौन सा है? एक कौन सा है? एक बाप का 4 बेटे, चारों अपनी चौधराहट जमाएंगे। वो अब 3 है, 4 है, 5। तो वो एक बाप कौन सा है? अपने सारे वो एक बाप कौन है? देखो, भारत जैसा देश नहीं, भारत जैसा जैसे सर्किट कृष्ण मेरे ताऊ जी विषय पे बात करो, मैं थोड़ा सा बताना नहीं तो विषय बहुत लंबा हो जाए। ऐसा नहीं, हाँ, नहीं ऐसा नहीं। एक है ईश्वर, एक है तो वो कौन है? वो शिव जी महाराज। शिव जी महाराज, ठीक है, इनकी बात को भी हम देख लेंगे। ठीक है, धैर्य रखिए आप। हाँ बेटा, शाबाश बताओ, शाबाश। ठीक है, आपका बात मैं अभी नहीं लूंगा, मैं आपकी भी बात को नहीं लूंगा। देखो भाई, कई हमारे जो अज्ञानता में या फिर ना जानने के कारण क्या बोलते हैं कि जी ईश्वर तो एक ही है, पर वो भाषाओं का अंतर पड़ जाता है। वो अल्लाह बोल देते हैं, वो गॉड बोल देते हैं, हम ईश्वर बोल देते हैं, पर वो है तो एक ही। तो इस बात से कौन कौन सहमत है? नहीं, ईश्वर एक है, लेकिन वो भाषा जैसे भाई वाटर बोल दो या पानी बोल दो, एक ही तो बात है। फादर बोल दो, पिता बोल दो, एक ही तो बात है। ऐसा ही है ना? ये बहुत बड़ी भूल है, सत्यानाश का कारण है ऐसा मानना। मेरी गाड़ी में भाई कहां गया मेरा वो, अब लेकर मैं बाइबिल और कुरान लेके आया हूं मैं, और मैंने कुरान को तो लगभग 7 बार पढ़ा मैंने, और बाइबिल को भी अच्छे से पढ़ा मैंने। अब उनके ईश्वर की हम परीक्षा कर लेते हैं, और आप खुद बताना वो ईश्वर हो, जो अल्लाह है वो ईश्वर हो सकता है कि नहीं हो सकता? अल्लाह कहता है, ताऊ जी आप भी आपने हाथ खड़ा किया था, अल्लाह कहता है कि जो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते, वो तुम्हें जहां भी मिले उनकी गर्दनें काट दो। ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? सूरा नंबर 4 अल निसा आयत नंबर 89, सूरा नंबर 9 अल तौबा आयत नंबर 5, कि तुम ऐ मुसलमानों को छोड़ करके दोस्त ना बनाओ किसी को भी। अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे ना, तो मुसलमानों तुम्हें मैं जहन्नम, दोजख अर्थात नरक में की आग में घसीटूंगा, अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानोगे तो। हाँ, तुम दिखावे के रूप में कर सकते हो, मजबूरी हो तो तुम किसी को दोस्त बना सकते हो, लेकिन लौट करके किसकी तरफ आना है? अल्लाह की तरफ। तो जो दोस्ती करने तक के लिए मना कर दे, और करनी भी है दोस्ती तो कितनी, केवल दिखावे के लिए कि तुम्हें अपना कोई काम निकालना है, तुम मजबूर हो अपने स्वार्थ के लिए, केवल दिखावे के रूप में उनको दोस्त बना सकते हो, लेकिन आना किसकी तरफ वापस? अल्लाह की तरफ है। तो क्या ऐसा कहने वाला ईश्वर हो सकता है? भाई मेरी बात मत मानो ना, और ये कहो कि भाई साहब हमें तो दिखाओ, तो अभी मैं बाइबल और कुरान मैंने मंगवा दी है, तो देख करके जाना। ये हमारी आज बेटियां बहन इस चीज का बहुत ज्यादा शिकार हो रही है, या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाती है वहां जाकर के, और या फिर कोई दिक्कत नहीं। सत्य बात है, मेरी बात को बिल्कुल रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डालना, मैं कोई भी बात गलत कह रहा हूं तो। या फिर सूटकेस आदि में पैक हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि उनको पता नहीं, कुरान ग्रीन कलर की एक और ग्रीन बोतल, उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हिंदू मुसलमान से। बिल्कुल ठीक है, हमें ना हिंदू बनना चाहिए, ना मुसलमान बनना चाहिए, ना ईसाई बनना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए? मनुष्य, इंसान बनना चाहिए। और कब बनेगी तब इंसानियत होगी? तो एक मुसलमान की, एक ईसाई की इंसानियत, दो जातिवादी। हाँ ठीक, मंगवा लो, सारी मंगवा लो। इंसानियत, मानवता हिंदू मुसलमान की अलग अलग नहीं होती। एक मुसलमान में भी इंसानियत है, एक ईसाई में भी इंसानियत है, एक हिंदू में भी इंसानियत है, तो उनका भाईचारा बनेगा। लेकिन इंसानियत तो धारण करते नहीं है, मनुष्य तो बनते नहीं है, क्योंकि मनुर्भवा जनिया दैवम जन्म, कि मनुष्यता युक्त मनुष्य बनो और दिव्य संतानों को जन्म दो, तो वो तो हम करते नहीं है। मैं हिंदू बना रहा हूं, आप मुसलमान बने रहो, ये ईसाई बना रहे, तो भाई लड़ाइयां होंगी। तो पुनः वही लौट करके आता हूं। अब आते हैं बाइबिल पे, पवित्र बाइबिल। मैंने इस पे एक पुस्तक लिखी है, पवित्र बाइबिल की अनटोल्ड स्टोरी, कि जो हम नहीं जानते, जो हमें बताई नहीं गई। इसका जो गॉड है ना यहोवा, वो क्या कहता है लूका और मैथ्यू में, कि तुम क्या समझते हो? ईसाइयों को भगवान कह रहा है,
कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा मेल मिलाप कराने थोड़ी आया हूं धरती पर ना, मैं तो आग लगाने आया हूं धरती पर, मैं तो तलवार चलाने आया हूं धरती पर। किसके बीच में? बाप बेटे के बीच में। किसके बीच में? बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में, माँ बेटी के बीच में, बहू सास के बीच में। ये शब्द लिखे इसमें न्यू टेस्टामेंट में कि मैं तो चाहता हूं कि एक घर में 5 लोग हैं, वो पांचों एक दूसरे के बैरी हो, दुश्मन हो। ये कौन कहता है? ईसाइयों का ईश्वर गॉड यहोवा। तो क्या ऐसा कहने वाला ईश्वर हो सकता है? भाई मैंने आप लोगों को क्या माना था? मनुष्य। क्या माना था? और मनुष्य कौन होता है? जो विचार करता है, जो मनन करता है, जो तर्क करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उत्तर देवें कि ऐसा कहने वाला ईश्वर हो सकता है क्या? नहीं हो। भाई यहाँ पे या तो मनुष्य नहीं है या फिर मेरी बात समझ में नहीं आ रही। 2 ही बातें हैं। तो फिर या तो हाँ करो या ना करो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? हाँ, नहीं हो सकता। एक बात और, अगर ईश्वर है तो वो अगर होगा तो कहां रह सकता है? यदि ईश्वर 7वें आसमान पर हो, इनका रहता है 7वें आसमान पे, पहले रहता था अर्श पे, फिर अभी 7वें आसमान पे उसने अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया। क्या एक जगह रह करके संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्थाओं को कोई संचालित कर सकता है? नहीं कर सकता। इनका जो गॉड है वो रहता है 4थे आसमान पे। क्या रहता है? 4थे आसमान। और हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, हम क्या मानते हैं? मेरी बेटी ने एक बार उत्तर दिया था, सबके मन में, सबके हृदय में। अर्थात और मैंने पहले भी कहा था कि वो रहने कहां रहता है? कण कण में, कण कण रहता है ना। तो इस रूप में भी एक, ये तीनों एक तो हो ही नहीं है। तो हमें क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि यदि ईश्वर है तो वो कहां रहने वाला होगा। तो यहाँ पे हिंदू भी भूल करते हैं। कोई कहते हैं कि वो कैलाश पर्वत पे रहता है, कोई कहता है अभी वैष्णो देवी के रहता है, कोई कहता है जी वो बैकुंठ में रहता है। तो इसमें हमें सुधार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब आते हैं हिंदुओं की, मेरे बाबा की बात लेंगे कि ईश्वर कहते एक ही है। तो ईश्वर एक है तो जो ये शिव, विष्णु, राम, कृष्ण जी आदि है, ये कौन है? क्या ईश्वर नहीं है ये? भाई बताओ। या फिर ये अवतार लेता ईश्वर? अवतार है। अवतार है, ठीक है। बाबा ने कहा कि अवतार है। आप लोग भी ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसा मानते हो, चलो ठीक है, इसको भी हम दूर करते हैं। अवतार का मतलब था अवतरण, ऊपर से नीचे उतरना। इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर कण कण में, वो कहां रहता है? आकाश में। और हम कहते भी क्या कि ऊपर वाला ही जाने, हैं? कहते ना ऊपर वाला। भाई वो हमारी उंगली कहां जाती है? तो फिर हमारी तो फिर थोड़ी गलत हो गई, सिद्धांत गलत हो गया। अभी हमने क्या कहा कि वो कण कण में रहता है, और फिर एक तरफ क्या कह रहे हो तो फिर गड़बड़ हो गया ना। अब इसको जान लो, हम 1000 साल तक गुलाम रहे। किसके? मुसलमानों के और ईसाइयों के। मुसलमानों का खुदा अल्लाह कहाँ रहता है? ऊपर। ईसाइयों का कहाँ रहता है? ऊपर। हाँ जी, ईसाई है जी, अंग्रेज ईसाई। अच्छा, हाँ, तो ये बच्चे क्या समझेंगे? हम तो मुसलमानों के, अंग्रेजों, अंग्रेज समझते हो या ईसाई समझते हो? अंग्रेज, क्रिश्चियन, हाँ, जो समझ में नहीं पूछा करो कि भैया ये क्या बोल रहे हो, ठीक है। उनका कहा रहता है ऊपर। तो 1000 सालों तक हम ऊपर 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 सुनते आए। तो जब किसी गलत बात को भी 100 बार दोहरा दिया जाए तो वो भी सत्य जैसे लगने लग जाती है। क्या मतलब यही देखा, यही सुना है, तो शायद यही सत्य। विचार करने का तो समय रहा ही नहीं हम, तो इसलिए ऊपर वाला बोलते हैं। तो बाबा आपकी बात कट गई है कि वो ईश्वर तो सर्वत्र रहता है, और ये बात आपने पहले खुद मान ली कि वो तो कण कण में रहता है। सर्वत्र रहता है। जब वो पहले से ईश्वर सुनो मेरी मैन जी बाबा, वो जितने भी जीवधारी हैं, हाँ, चाहे वो पौधा है चाहे कीड़ा, ठीक है, वो सब वो ना सबको डायरेक्ट वो करता है। सबका एक पौधा बता देगा मेरे अंदर मीठा पानी डल्ला, खारा पानी, डालेंगे तो कुछ दिन के बाद प्राण छोड़ देगा। बिल्कुल ठीक है, देते ना। जब उसको इस चीज का मिक्सर खारे का आभास है, वायु का आभास है, ठीक है, ठीक है ना, हाँ, तो वो जीवित है प्राणी। ठीक है। मतलब आपने ये कहा कि वहाँ पर भी ईश्वर है। हाँ है। अब मेरी बहन ये बताओ, बाबा की बात का परीक्षण करेंगे हम, कोई भी बात कहने मात्र से नहीं मानेंगे।
अगर वो पहले से ही सब जगह है, पौधे में भी है, यहाँ पर भी है, और तो वो अवतार क्यों लेगा जब पहले से ही है? तो आप पहले से यहाँ बैठे हैं ना, तो क्या बाहर से आएंगे क्या? अब आता कौन है? जो यहाँ नहीं है वो आएगा यहाँ पे। तो बाबा आप पहले से बैठे तो बाहर से क्या आएंगे? अब घर जा सकते हो, क्योंकि घर पे नहीं हो। अपनी लाइन से गाड़ी उतर जाएगी तो जी। एक्सीडेंट होगी नहीं, आदमी मरेंगे नहीं मरेंगे? हाँ मरेंगे। आदमी अपने आत्म से छूट जाता तो हाँ। अवतार लेगा। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भवति भारत, हाँ, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा है ना गीता का श्लोक, कह रहे कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब तक हम अधर्म में चले जाते हैं, तब तक वो अवतार लेता है। तो मेरे बाबा ये बताओ, सतयुग में ज्यादा पाप था, कितने सारे भगवान अवतार लिए। फिर त्रेता में कितना पाप था, कितने सारे अवतार लिए। द्वापर में पाप कम था कि ज्यादा था, और आज कलयुग में पाप ज्यादा है, राका किया अवतार ज्यादा है। बताओ मुझे, क्या कही आपने? मैंने ये कहा अब ज्यादा ना। आप ज्यादा सुनो बात जी। ये आपने देखी हो नहीं देखी हो, हमने देखी है। ठीक है। वो बूढ़ा सुना है। हाँ। एक घर में 5-5 4-4 रोटी बूढ़े पड़े रोटी खा करते। ठीक है, ठीक है। भी पीते थे। हाँ। आज बहू अपने सास ससुर को रोटी नहीं देती। नहीं देती। उसको मंदिर में जाने का भी हक नहीं। ठीक है, उनके वहाँ तक काजू चढ़ावा है। ठीक है। उठते दूध पिला। तो फिर हम तो ये कह रहे ना कि वो ईश्वर अवतार ले करके समझाए ना उनको, वो समझा क्यों नहीं रहा? समझाता है। शरीर के अंदर 2 चीजें है ना, समझाता है। मानते हैं ना। हाँ, हाँ। एक मन तक कहता है ऐसा तू मत कर, आत्मा तक कहती है ऐसा मत कर। हाँ, हाँ। ये मन है जो मनमुखी है, ठीक है। वो कहता करे न यार क्या करा है, कौन देखेगा कौन अच्छा, देखेगा? ईश्वर समझा रहा मतलब? हाँ समझाता है। समझा रहा ना? वही परमात्मा, आत्मा तो अमर है। समझा रहा ना? हाँ, समझा रहा है। तो मेरी बहन जी समझते नहीं हम उस बात। बिल्कुल मेरे बाबा की बात को हम पकड़ रहे हैं हाँ। कि वो समझाता है। जब वो समझा ही रहा है तो फिर अलग से आने की फिर क्या जरूरत है? जब वो बिना आए बिना अवतार लिए भी समझा रहा हमें, तो फिर से अवतार लेने की जरूरत क्या बाबा? बालक को माँ बाप अपने को टोकते ना गलत काम करने से। हाँ, टोकते हैं। वो मानता है क्या? नहीं वो मानता ना मानता अलग बात, माँ बाप को टोकता है। आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं मानते। और मैं तो मानता हूँ अपने पिता की बात, माँ की बात। मानते हो गए आप अकेले से अगर 15 किलो की हो, हमें एक चना घेर कर मैंने को दुगो चनी ठीक है, ठीक है आप एक छोड़ो 200 ग्राम चने डाल। भाई सब बात सुनो, ये बात जरूरी है। 15 किलो की 200 ग्राम चने डाल दूँ और मतलब गोतनी की रोटी खाता। ठीक है। गोतनी होगी क्या बा? एक बात, हाँ, कम से कम जो एक अभाव हो जाता है 100%, उसमें तो रिकॉर्ड तो टूट गया। विचारधारा जी बदल दी। जी। ये आसाराम जी से कोई सा सुनता और मेरी नार मत काट देना। नहीं। रामपाल जी से नहीं, आसाराम ने को दूसरे की बाण बेटी को अपनी बाण बेटी समझ। जी। 12 साल की बच्ची की तरफ कैसे मैं समझ रहा हूँ, मैं वही। तो मतलब गोली मार दूं सड़ेगी दोनों। कोई बात नहीं, समझ गए? आत्मा को राम रवि मोया। चलो कोई बात नहीं, बताओ। इस बात को छोटी। आत्मा को अजर अमर मानते हो ना, उनको भगवान डरते किस लिए हो? वो भगवान अरे मार देगा फिर जन्म लेंगे। आप खुद मान रहे हो आत्मा को अमर अजर अमर मान रहे हो ना? हाँ। तो ठीक है। अरे शरीर को तो मारेगा, हम दोबारा से फिर जन्म ले लेंगे, मार देंगे तो हाँ? धर्म के लिए तो मरेंगे। आत्मा तो आत्मा मिलती है, आप पुनर्जन्म लेते हैं। हाँ, लेते ना। जब वो चला जाता है ना, चलो। तरफ दीर्घा तो बाबा ठीक है, बात को थोड़ा सा गांव का मतलब कतरू प्रकाश। ठीक है। और वो मैंने हकीकत देखी। ठीक है। हमारे गांव का बच्चा एक 5 साल का था, 1 मिनट सुनना। हाँ। और वो अपने दादा से, वो दादा उसने खेत में ले गया जी। वो जब उल्टे आए थे, वो दादा की आंगली पकड़ा, मतलब 9 साल। ठीक है। 9 की थी। मैं शेरी खांडे गाँव बता दूंगा। जी जी। और वो शेरी में पैदा हुआ था। वो इस तरह से बात करें तो लंबी हो जाएगी, शाम तक बैठना पड़ेगा। ना, तो 2 मिनट का मेरे को भी चलती है। नहीं जाओगे नहीं, देखो बात का उत्तर लेके जाओगे, मैं जाने नहीं दूंगा। इस बात का तो बात देगा जाना। हाँ, नहीं जवाब दे के नहीं, लेके जाओगे। बच्चा नहीं कही थी कि क्योंकि आज आपने मुझे बुलाया है, रेल में पकड़नी। सुनो। करीब 10 बजे आपने मुझे बुलाया है तो आप लेके जाएंगे। वो बच्चा है ना, जब गाँव में आ लिए तो बने दादा वो पकड़े 9 साल मारा करा साल। और वो कहे थारा घर से 9 से जी गान भी ठीक है, बाकी निर्भर। ठीक है। बोला नहीं मारा घर 9 से। वो दादा मान लिया 2 किलोमीटर का हाँ, था, हाँ। ज्यादा नहीं से। हाँ। और वो आदमी वो बूढ़ा तो गया मरे। हाँ। उनके घर के बीजी जिस खंडे में गया वो, हाँ। उनके घर के बीजाओं कृष्ण वैद्य का दादा भाई को से जानता हूँ। बाबा छोटी बात है क्योंकि समय कम है हमारे पास में, फिर सब चले जाएंगे। ले गया और उन्होंने बता दी भाई तेरा घर के कुर्स है। हाँ हाँ उन्होंने रास्ते में उन्हें दादा बता दी, बोला जी मेरी मौसी शर्मा से मारा था ठीक है और कुएं में धक्का के मारा। ठीक है कुएं में गिरा था। ठीक है। और तब बात अनाटता है और कोई बात नहीं। वो बच्चा ने कहा मारा नहीं तो मैं तो इस बात से क्या सिद्ध करना चाहते हो वो बताओ। मैं यूँ कहता हूँ पुनर्जन्म में। तो इस बात का तो हमारा ये तो हमारा विषय ही नहीं है।
ये हमारा विषय नहीं है, आत्मा पुनर्जन्म तो विषय नहीं, हमारा तो विषय ईश्वर है। आत्मा के ऊपर था भाई, आदि है अनादि है, या इसको वो मैंने केवल इसलिए कहा कि आत्मा अजन्म है तो मरने से क्यों डर रहे हो आप, प्लीज थोड़ा सा रखिए। अब और बात करते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं है? शक्तिमान है ना? तो बाबा ध्यान सुना, आप कम बोलो थोड़ा सा क्योंकि समय कम है। मुंह पे चला नहीं नहीं ऐसा नहीं बाबा, बाबा ऐसा उठो मत ना प्लीज। ये कैसे कर दिया? भाई मैंने केवल इसलिए कहा है कि समय अगर ऐसे तक करेंगे तो शाम तक हो जाएगा, अगर नहीं सुनना तो भाई अब आपकी बात है। कोई बात नहीं, भाई हम तो हाथ जोड़ सकते हैं आपसे। पुरानी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें मैं भरी होती है वो जाते हैं ऐसे, तो कोई बात नहीं। देखो अब सब अब आप सुनिएगा, ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं ना जी। सर्वशक्तिमान की परिभाषा क्या है? वो कुछ भी कर सकता है क्या? नहीं कुछ हाँ? कुछ भी कर सकता है क्या? वो जिसने अच्छा काम किया हो, धर्म किया हो, क्या उसको दुख दे सकता है? नहीं। और जिसने घोर पाप किए हो, क्या ईश्वर अपनी मर्जी से उसको सुख दे सकता है? नहीं। ईश्वर के अपने नियम है। तो ईश्वर की जो सर्वशक्तिमान की परिभाषा वो जान लो, जो अपने काम करने में दूसरों की सहायता ना लेता हो, किसी भी साधन की, किसी भी व्यक्ति की सहायता ना लेता हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसे 5 काम है मात्र: सृष्टि का रचना करना, दूसरा वेद का ज्ञान देना, तीसरा होता है सृष्टि का संचालन करना, धारण करना, चौथा है सभी जीवों को उनके किए हुए सभी पाप पुण्य के जो फल है वो ठीक ठीक देना, और 5वां है जैसा सृष्टि बनाया था वैसे ही विखंडन करना, प्रलय करना। ईश्वर के मात्र 5 काम है। इन 5 कामों को करने में वो किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। ठीक है? अब मुझे बताओ, मेरा कोई हाथ काट दे तो मेरी शक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। और मेरा कोई दोनों पैर काट दे तो शक्ति घटेगी ना? ये शरीर मेरा साधन है। क्या है? साधन। अगर ये शरीर में नहीं तो मैं कर्म भी नहीं कर पाऊंगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म करने का, कर्म करने का शरीर क्या है? साधन है। और जितना मेरा हाथ कट जाएंगे तो मैं उतना काम नहीं कर पाऊंगा, और गर्दन कट जाएगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं सर्वशक्तिमान होता तो मुझे शरीर की आवश्यकता होती क्या? मैं अगर सर्वशक्तिमान होता तो शरीर रूपी साधन की आवश्यकता होती क्या? अगर मेरी आवाज इतनी तेज होती तो मुझे माइक की आवश्यकता होती क्या? मुझे माइक की आवश्यकता कब पड़ रही है? जब मेरी आवाज उतनी नहीं है, मैं कमजोर हूं। समझ रहे इस बात को? जी। हम अमेरिका जाना है तो हम पैदल नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल नहीं जाते, हम हवाई इसलिए क्योंकि हम कमजोर हैं। लेकिन अगर हमें मान लो उड़ना आता तो हमें हवाई जहाज की क्या जरूरत थी? तो साधनों की जरूरत किसको पड़ती है? कमजोर को। और ये शरीर भी एक साधन है। तो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को शरीर रूपी साधन की भी आवश्यकता नहीं है। यदि शरीर रूपी साधन की आवश्यकता हो जाएगी तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है, और यदि सर्वशक्तिमान है तो शरीर की आवश्यकता नहीं है। इसका मैं प्रमाण भी दे दूं। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, वो ठीक से तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें लिखा है, पग बिन चले पग बिन चले, सुने बिन काना, कर बिन करे, सकल विधि नाना। ऐसा कुछ है चौपाई। क्यों? पैरों के बिना चलता है, मुंह के बिना बोलता है, हाथों के बिना काम। इन इंद्रियों की जरूरत किसको होती है? हम अल्पज्यों को। अल्प यानी थोड़ा, जे मतलब जानने वाले। हम थोड़ा जानने वाले, हमारा अल्प सामर्थ्य है, हम थोड़ा, हमारी शक्ति है, सर्वशक्तिमान नहीं है। जो सर्वशक्तिमान हो जाता है तो उसको शरीर रूपी साधन की भी आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरी बात सुनो, अगर वो अवतार ले ले तो जहां जिस फोरम में रहता है उस फोरम में रहते हुए वो काम नहीं कर पा रहा, उसको अवतार लेना पड़ गया मतलब आना पड़ा, यानी मजबूरी। क्या है? मजबूरी। और मजबूर कौन होता है? जो कमजोर होता है। सर्वशक्तिमान कभी मजबूर नहीं होता। तीसरी बात, अगर कंस जैसे या रावण जैसे दुष्ट ईश्वर को अवतार लेने के लिए अगर मजबूर कर दे तो ताकतवर कौन हुआ? मालूम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहां आने के लिए मैं मजबूर कर दूं और वो आ जाए तो ताकतवर मोदी जी या मैं हुआ? तो ईश्वर ऐसे भी कमजोर सिद्ध होता है। दूसरी बात, ईश्वर तो कण कण में रहने से उस कंस और रावण के भीतर भी है। अरे चाहे तो पागल करते, उसको आने की जरूरत क्या है? घर में ही मार दो तो। अरे अभी भी सबको मार रहा कि नहीं मार रहा? भाई मैं भी मरूंगा नहीं मरूंगा? तो ईश्वर आके मारेगा क्या मुझे? अच्छा, जन्म तो वो अपनी मर्जी से ले ले, अपने आप ले ले, और मारने के लिए ईश्वर को आना पड़े। कितनी बेवकूफी है।
फिर अवतार अगर लेता है तो क्या सारे सारे भारत में अवतार लेगा? भाई उसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है ना। एक आध अमेरिका में, इजराइल, इराक में भी ले ले जन्म, सारे सारे भारत में क्यों जन्म लेता भाई? बताओ भाई, ईश्वर के लिए तो सारा पूरी धरती एक जैसी है ना। मैं आपको ऐसे प्रमाण दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि हाँ, ईश्वर अवतार नहीं लेता, क्योंकि अवतार ले लेगा तो वो भी जन्म मृत्यु के बंधन में आ जाएगा, कर्म फल में बंध जाएगा। तो जो अपना काम करता था वो काम कैसे कर पाए? और जब वो काम अवतार लेकर के जो पहले काम करता था वो भी अगर कर पा रहा है, तो फिर जिस फॉर्म में रह रहा है उसी फॉर्म में रहते हुए बिन अवतार लेकर के जो काम करने वाला था वो काम क्यों नहीं कर पा रहा? फिर वो उसका अवतार लेना क्यों पड़ा? इस सभी दृष्टि से, और वेद में भी ओम क्षुक्रम अकायम अवर्णमासना विरम शुद्धम अपाप विद्यम बोला गया कि अकाया वाला है वो शरीर, वो ईश्वर है, वो काया नहीं है, ना 10 नाड़ियों के बंधन से मुक्त है वो, ना दश्य प्रतिमा अस्ति कि कोई उसकी प्रतिमा। अरे मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सब कह रहे ईश्वर एक है ना, तो उस एक की मूर्ति बना के दिखा दो, वो कौन है? बाबू उन्होंने बता दिया शिव बाबा, हो सकता है एक ब्रह्मा जी का नाम ले दे, एक कोई और कालनीमी का नाम ले दे रहे, कोई कुछ दुर्गा का नाम ले दे कि तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो दुर्गा ने जन्म दिए। तो ये हमारे अपने अपने हमने बना लिया। तो अब समझ में आया कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, लेकिन ये तो सिद्ध हुआ ही नहीं कि ईश्वर है कि नहीं है। इतबार की बात, चलो समय बहुत अधिक हो गया, मैं इसको सीधा सीधा लेके चलता हूँ। पर इतना तो समझ में आया ना कि हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन ईश्वर को ठीक से जानते नहीं। अगर जिस ठीक से जानेंगे ही नहीं, भाई जिस सब्जी को आपने कभी देखा ही नहीं तो उसको कैसे बना दोगे? कैसे बनेगी? सीधी सी बात। तो समझ बेटा, अब बताओ। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये कह दूं कि ईश्वर निराकार इसलिए दिखाई नहीं देता, मैं कह दूं जी हाँ ना, एक राक्षस भी खड़ा है मेरे सामने, मेरे बगल में, पर वो दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर फंस जाएंगे ना। तो इतने से काम नहीं चलेगा, और भी बताना पड़ेगा, है ना, कि चुड़ैल खड़ी है, भूत खड़ा है मेरे सामने, पर दिखाई नहीं दे रहा बस। ठीक है, तो इसको समझते ही समझेंगे हैं। हाँ, तो इसलिए चुड़ैल को फिर मानना पड़ेगा। इसके मन में शंका बैठ गई। हाँ ठीक है, तो हमारा विषय था ईश्वर। ध्यान से देखिए, इधर देखिए ध्यान से। ईश्वर को कैसे मान ले कि ईश्वर है? मुझे बताओ, ये डब्बा अपने आप से बन सकता है? अच्छा, इसको बनाने वाले को देखा हमने? नहीं। बनते हुए देखा इसको? नहीं देखा ना। और फिर भी हम क्यों कह सकते हैं कि नहीं ये अपने आप तो नहीं बन सकता? ये माइक अपने आप से बन सकता है? नहीं ना। देखो, किसी भी वस्तु का, जीव का सुंदर चित्र अपने आप से नहीं बनता। बन सकता अपने आप से? नहीं ना। और जो चित्र में जो वस्तु दिखाई देती है वो असली है कि नकली? भाई चित्र में रोटी का है या किसी आदमी का चित्र है या गाय का चित्र है, वो असली है कि नकली? नकली ना। तो जब नकली वस्तु अपने आप से नहीं बन सकती, तो असली वस्तुएं अपने आप से बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती। जब कोई भी वस्तु अपने आप से नहीं बन सकती, ये तो सामान्य है, ये शरीर तो बहुत विशेष है। ये आंखें, ये सांस लेने का तरीका, बोलने का तरीका, फेफड़े, जितना हम जाएंगे बहुत गहरा है। तो एक प्रमाण ये है कि कोई भी वस्तु अपने आप से नहीं बन सकती। उसका प्रमाण ये है कि ये जो जड़ है, क्या ये जड़ बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिंदा नहीं है। ये जिंदा है कि मरा हुआ? मरा, मतलब ये इसमें चेतनता है ही नहीं, इसमें जीव है ही नहीं। अब इसको अगर हम यहां रख दें तो खुद से चल करके वहां जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना। तो ध्यान रखना, सिद्धांत है कि जड़ पदार्थ खुद से अपने आप मूवमेंट, गति नहीं करता। और जब गति नहीं कर सकता तो वो बन भी, क्योंकि बनने के लिए गति चाहिए। ठीक है, गति के लिए तो हवा या कोई जानवर या कोई आदमी इसको गति देने वाला चाहिए। अगर गति देने वाला नहीं है तो कोई भी जड़ पदार्थ अपने आप से मूवमेंट नहीं कर सकता। अब दूसरी बात, पृथ्वी घूम रही कि नहीं घूम रही है? घूम रही है। चंद्रमा और सूर्य घूम रहा है। पृथ्वी घूम रही है 1,08,000 किलोमीटर की गति से, और एक गति है 1667 किलोमीटर की गति से, दो गति घूमता। और चंद्रमा है लगभग 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे गति से घूम रहा है। वैसे ही सूर्य लगभग 7,20,000 किलोमीटर की गति से घूम रहा है। गैलेक्सी भी लगभग 21,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा
की गति से घूम रहा। यानी इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर है ही नहीं। मेरे अंदर भी कुछ कोशिकाएं नहीं बन गई, कुछ बिगड़ गई, है ना। मेरे अंदर शरीर में भी कुछ घट गया और कुछ आप सब में भी, इस मकान में भी कुछ घट गया। तो गति हर जगह हो रही है, और जहां गति हो रही है तो मैंने कहा कि जड़ पदार्थ अपने आप से गति नहीं करता, उसको गति कोई न कोई देने वाला होना चाहिए। तो जहां जहां गति हो रही है वहां गति को देने वाला है। तो इस गति कहाँ हो रही है इस ब्रह्मांड में? हर जगह सब जगह हो रही है। इस ब्रह्मांड में ऐसे कोई जगह ही नहीं जहां गति ना हो। इसका मतलब सिद्ध हो गया दो बातें, कि कोई न कोई है और कहाँ है, जहां जहां गति हो रही है। गति कहाँ हो रही है? सर्वत्र। तो वो परमात्मा, वो ईश्वर कहाँ है? सभी जगह, सभी पूरे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो सिद्ध हुआ ना? जी जी। अब इसकी ये मैंने पुस्तक इसी पे लिखी है, इसमें मैंने 28 प्रमाण दिए हैं और बातचीत की शैली में है। एक नास्तिक है और एक आस्तिक है, वो प्रश्न पूछता है वो उत्तर देता है। अब आगे चलते हैं। अवतारवाद का हो गया। एक बाबा ने कहा कि वो जो कहता है वही होता है, कि कहते हैं ना ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी। देखो ईश्वर को समय समझाने में समय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ईश्वर जब तक समझ में नहीं आएगा बाकी कुछ भी समझ में आने वाला। ईश्वर के विषय में यदि हम भ्रमित हो गए तो बाकी सब विषयों में भ्रमित, क्योंकि ईश्वर को नहीं जानेंगे तो ईश्वर के नियम को धर्म कहते हैं, तो धर्म भी नहीं जान पाएंगे, और धर्म नहीं जान पाएंगे तो फिर आगे के कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो क्या ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता? कहते ना भाई ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कैसे ही ये बात? मेरी बहन जी कह रही ठीक है, तो मेरी बहन ये बताओ कि भाई चोरी हो रही फिर वो किसकी मर्जी से? राम मंदिर में जो चोरी हो किसकी मर्जी से हुआ? फिर भाई ईश्वर की मर्जी में पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो चोरी हुई है वो किसकी मर्जी से हुआ? जो इंसान में विचार है, विचार जो उठते हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। एक सकारात्मक दिशा देती है आपको, एक नकारात्मक दिशा देती है। मैं समझ गया कि कुछ पॉजिटिव विचार काम करे तो अच्छा काम कर देगा, पर फिर ईश्वर, मैंने कहा हमारा प्रश्न क्या था कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर हर कण कण में व्याप्त हाँ, उसके अंदर भी है। तो वो अगर गलत कर रहा है तो यह ईश्वर ने करवाया या उसने खुद किया? मैंने जो ईश्वर जो ईश्वर ने करवाया या खुद किया उसने? खुद किया, क्योंकि उसके अपने तो विचार। फिर ये तो सिद्धांत गलत हो गया ना कि ईश्वर की मर्जी में पत्ता भी नहीं हिलता। अगर पत्ता भी नहीं हिलता तो इसका मतलब वो तो हाथ भी नहीं हिला सकता, तो चोरी कैसे कर लेगा, मर्डर कैसे कर देगा, और गलत काम कैसे कर देगा फिर वो? अगर वो ईश्वर की मर्जी के बिना भी हिल रहा है तो इसका मतलब है कि ईश्वर का अलग काम है और हिलाने वाले या करने वाले का काम अलग है। समझ में आई बात? तो ये थोड़ी गलत है। ईश्वर अपने काम करता है और जीव आत्माएं अपना काम करती हैं, उसमें मनुष्य अपने काम करने में स्वतंत्र है। अगर मान लो ईश्वर की मर्जी से ही मैं सब कुछ करता तो दुख और सुख जो मिलना है वो ईश्वर को मिलना चाहिए, मुझे नहीं। भैया आप प्रिंसिपल है, आपकी कहने पे इसने स्कूल से चली गई, मान लो कि आपने कहा बेटा घर चले जाओ, तो इसको दंड मिलना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि आपकी आज्ञा से गई है ये, तो करता कौन है? आप। ठीक है, तो ईश्वर मुझे जो कह रहा मैं वही अगर कर रहा हूं, उसकी मर्जी में मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो सुख और दुख किसको मिलना चाहिए? परमात्मा को। फिर मुझे क्यों मिल रहे हैं भाई? मैं मान लो भाई साहब ने बताया मैं पुलिस में हूँ, मेरे डीसीपी ने कहा गोली चला दो, मैंने गोली चला दी, अब उसका दंड किसको मिलना चाहिए? मुझे या डीसीपी को? डीसीपी भाई मैं तो कर दीजिए, मेरा ड्यूटी है कि अफसर के आदेश की पालना करना। उसने कहा, मैंने चला दी। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी ना हिले, हम ईश्वर की मर्जी से सब कुछ करते हो, तो सुख दुख भी ईश्वर को मिलना चाहिए, हमें तो कुछ भी। और फिर उसका हमारे जन्म का भी कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। फिर हम अगर एक रोबोट हो गए कि बस जितना हमारे अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया उतना ही अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमारा अपना क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं। तो इस रूप में जी बेटा शाबाश। ईश्वर ने हमसे दो काम किए हैं, बुरे काम और अच्छे काम। ठीक है, उन्होंने कहा, वे कहते हैं हाँ, अगर हम अच्छा काम करें तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम करें तो बुरा। बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर ने हमें, बहुत बड़े तालियां बजाओ देखो बेटा कितना साहस है। ईश्वर ने हमें मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषों भेजा, माता गुरु दिया कि नहीं दिया? एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो ना अच्छा ना बुरा, फिर माँ उसको सिखाती है, फिर 5 साल के बाद में पिता सिखाता है, उसके बाद में कौन सिखाता है? आचार्य। और कोई अभागा हो, ये भी उसके किस्मत में ना हो माता पिता आचार्य, तो ऋषि रानी ने एक बात और कही है कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जानने वाला वो बुद्धि से निर्णय करके कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जान लेता है कि या तो ये तो गड़बड़ है, चाहे उसको नहीं पता है,
पर उसके मन में नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है यार, मुझे ठीक सा नहीं लग रहा, ऐसा होता ना। जी गलत करने से हमारे अंदर भयभीत होने लग जाते हैं। तो ईश्वर, और फिर भी यदि कोई गलत काम करता है, ईश्वर ने प्रेरणा दे दी, और फिर भी यदि कोई गलत काम कर रहा है तो कौन जिम्मेदार है? करने वाला, कर्ता। यानी हम जो आत्माएं हैं वो कर्म करने में क्या है? स्वतंत्र है, और फल भोगने में अवश्यमेवा भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि किया हुआ कर्म चाहे शुभ हो अशुभ अवश्य भोगना पड़ेगा। नाक्षयति अभुक्त कर्म कल्प कोटि क्षतैरपि, बिना भोगा हुआ जो कर्म है वो जीवन में कभी भी नष्ट नहीं होता, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए। पर हमारे बाबाओं ने क्या कह दिया कि गंगा जी में नहा लो तो क्या हो जाएंगे? पाप हो जाएंगे। आहा, अगर गंगा जी में नहाने से पाप कट जाए तो मैं बताऊं पाप करने से डरूंगा क्या? नहीं डरेगा कोई भी। आराम से पाप करूंगा और डुबकी लगा के बहरा जाऊंगा। तो बताओ पाप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमने ईश्वर के नियमों को जानना बंद कर दिया। 5-11 पंडितों को जिमा दो, ये 11 उपवास कर लो, पहले जी, तो ये गलत बात है। तो उसको हमें ठीक से समझना चाहिए बुद्धिपूर्वक। तो ईश्वर के विषय में मैंने ये चीजें रखी। अब देखो, अब इस निश्चित हुआ कि ईश्वर तो है, ईश्वर तो है। अब एक बात और है कि इस दुनिया में आधे लोग ईश्वर को मानते हैं, आधे लोग नहीं मानते, पर दोनों के जीवन में सुख दुख लगभग बराबर से ही है। जी। फिर मानने ना मानने क्या फायदा? हिंदू, ईसाई, अंग्रेज, मुसलमान और बौद्धिस्ट ये मानते ईश्वर को, जैनी, बौद्ध, नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते। तो उनके भी जीवन में उतना ही सुख दुख है, तो फिर ईश्वर क्यों माने? ध्यान दीजिएगा, ईश्वर को यदि हम ठीक से जान करके माने तो निश्चित रूप से सुख आएगा। और ईश्वर की जगह मान लो मेरे पिताजी इधर बैठे और मैं इनको पता ही नहीं मुझे इधर बैठे, और मैं एक ये है इसको कह रहा हूं पिताजी रोटी खा लो ना, तो क्या मेरे पिताजी की सेवा का जो लाभ मुझे मिलना चाहिए क्या मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। हमें जाना है जयपुर और हमने अलवर को जयपुर मान लिया और अलवर पहुंचे, कह रहे हैं जी जयपुर पहुंच गए हम, तो कभी पहुंचेंगे जयपुर? नहीं। यही समस्या कि ईश्वर को हमने ठीक से नहीं जाना, इसलिए सुख भी हम कर तो रहे हैं पूजा पाठ, लेकिन सुख इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ईश्वर को हमने ठीक से जाना ही नहीं। अब सभी बच्चे और सब आप सब ध्यान देंगे कि ईश्वर किसको तो माने किसको नहीं माने। ये बातें अगर आप परीक्षण कर लोगे तो ईश्वर हो जाएगा। पहला, ईश्वर कितने हैं? कितने हैं? एक। ठीक है, ईश्वर दो या बहुत सारे? पहला नियम, जैसे कहे कि ये कह रहे कि भाई ये वाला ईश्वर, मैं कौन सी ये वाला, तो सीधी बात है दो में से एक तो नहीं है, क्योंकि ईश्वर कितना है? वो जड़ है या चेतन, मतलब वो लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स? चेतन लिविंग है, लिविंग है, चेतन है। ये कैसे मान ले? क्योंकि इसमें बुद्धि है कि नहीं बताओ? नहीं। इसमें बुद्धि नहीं है, इस लोटे में बुद्धि नहीं है, जड़ में बुद्धि होती ही नहीं है। और बुद्धि ना हो ईश्वर में तो वो हमारा शरीर कैसे बना सकता है? जी। इसका मतलब हमारा शरीर बना दिया, मक्खियों का शरीर बना दिया, और इन मक्खियों को इतना बता दिया कि तुम्हें अपने पंखों को कैसे काम में लेना है, पैरों को कैसे काम में लेना है। तो इसका मतलब कि जिन्होंने इसको बनाया है उसमें बुद्धि, बिना बुद्धि कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। एक माचिस की तिल्ली भी बनानी तो बुद्धि चाहिए, बिना बुद्धि के नहीं बनती है। तो उस ईश्वर में बुद्धि है और इसीलिए हम कहते हैं वो चेतन है। एक है और चेतन है, वो जन्म लेता है कि नहीं लेता? अभी भी शंका होगी ना, लेता है क्या? नहीं लेता। अभी इधर से हाँ नहीं आ रही, लेता है क्या जन्म? नहीं। अरे अभी तो सिद्ध किया कई सारे प्रमाणों से कि ईश्वर को जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। फिर उसको सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको शरीर रूपी साधन की आवश्यकता नहीं है। उसको किसी एक सामान्य से आदमी को मारने के लिए जन्म थोड़ी लेना पड़ेगा, वो तो उसके भीतर भी है, सब जगह है वो। ठीक है, तो वो क्या है? अजन्मा। फिर वो सर्वशक्तिमान है। कितना है? सर्वशक्तिमान। वो अपने काम करने में किसी की भी सहायता नहीं लेता। वो कितना जानता है? सब कुछ जानता। अपने जो काम है, भाई आप मान लो अध्यापिका, तो अध्यापिका रूप में अगर सब कुछ जानते हो तो आप उस रूप में सर्वज्ञ हो जाओगे। ठीक है, अगर सब कुछ जानते हो तो अपने उस लिमिट में।
तो ईश्वर के जितने भी काम है अपने कामों के बारे में सब कुछ जानता है, और जानता है इसलिए इस ब्रह्मांड की रचना कर देता है और सभी पदार्थों की रचना कर देता है। तो वो क्या है? सर्वज्ञ। वो सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ। सर्वोच्च। तो जो सर्वज्ञ हो, जो अजन्मा हो, जो सर्वशक्तिमान हो, उसको ईश्वर मानना। आगे न्यायकारी। ईश्वर क्या है? न्याय। कोई कहे कि ईश्वर माफ कर देता है, भाई गंगा जी में डुबकी लगा लोगे तो ईश्वर माफ कर देगा। तो अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट देता है माफ करने वाला, तो ईश्वर न्यायकारी नहीं है। मेरी बहन जी आप बताओ, आपको भी जांच कर रहे हो, किसी बच्चे ने 100 नंबर का पेपर है, उसमें मान लो उसने लिखा 41 नंबर का लिखा, आपने दे दिए 50 नंबर, तो अब न्यायकारी हुए क्या? और अगर आपने दे दिए 40 नंबर, 1 नंबर घटा दिया, तो हाँ, न्यायकारी की परिभाषा कि जो जितना जैसा हो उसको वैसा उतना ही देना, अगर उससे कम या ज्यादा कर देगा तो क्या हो जाएगा? अन्यायकारी। तो ईश्वर ना किसी का माफ करता, ना किसी को खुद से दुख देता, ना खुद से सुख देता। खुद से नहीं देता, वो तो प्रेरणा देता है, वैसा करेगा तो मिल जाएगा। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी। सर्वांतर्यामी कहते हैं जो मन मतलब सर्वत्र है, वो सब जगह रमा हुआ है, तो हमारे मन में भी है कि नहीं है? तो जैसे ही हम कुछ विचार करते हैं, अच्छा मैं कुछ विचार कर रहा हूँ लेकिन बोल नहीं रहा कुछ, तो आप लोगों को पता चला क्या? नहीं ना, कि मेरे मन में क्या चल रहा, पर परमात्मा को पता चल गया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के भीतर भी रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं अंतर्यामी। तो विचार में भी हमें गलत नहीं, जैसे विचार गलत आ भी जाए तो वहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को पता चल गया और कर्म वहीं से शुरू हो जाते हैं। विचार से, वाणी से और कर्म से, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, तो कर्म वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो ईश्वर कैसा है? सर्वांतर्यामी, दयालु है। और कौन कौन से होते हैं भाई? वो 22 नियम है, तो उसमें और बता सकता हूँ। सर्वशक्तिमान बोल दिया, सर्वज्ञ बोल दिया, अजन्मा बोल दिया, निराकार। भाई जब जन्म ही नहीं लेता, उसको शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसका कोई आकार होगा क्या? नहीं। इसलिए क्या बोलते उसको? निराकार, निराकार, आकार से रहित, वो कोई आकार नहीं। और आकार नहीं है इसीलिए उसकी कोई मूर्ति भी नहीं बन सकती। तो ये मूर्तियां किसकी है? ये जो मंदिरों मूर्तियां हैं, ये ईश्वर की है क्या? नहीं, ये महापुरुषों की जी। ईश्वर की है क्या? अरे आप सब बोलो भाई, सुनने मत बैठो। नहीं, तो ईश्वर जन्म नहीं देता, तो इसका मतलब सीधी तरह की ईश्वर की तो नहीं है। किसकी है ये? भगवानों की। किसकी है? भगवानों की, देवताओं की, भगवानों की। तो देवता किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्य से संघर्ष धर्मस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य से शरणम भगई तीर्णा, यानी भगवान की परिभाषा दी है विष्णु पुराण में, कि जिसमें समग्र ज्ञान हो, ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो, श्री हो और वैराग्य हो। ये 6 गुणों में से अगर एक गुण भी किसी में है तो उसको क्या कहते हैं? भगवान। हम भी भगवान बन सकते हैं यदि हम उतना पुरुषार्थ करें, उनके पद चिन्हों पे चले, तो हम भी भगवान, लेकिन ईश्वर नहीं बन सकते। तो ईश्वर का नाम भी भगवान है। क्यों? क्योंकि ये गुण ईश्वर में भी है, पर भगवान को ईश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान जो होता है उसमें ये सीमित मात्रा में होता है और ईश्वर में असीमित मात्रा में होता है। तो भगवान में ईश्वर में अंतर हो गया। अब आते देवता। देवता ईश्वर को कहते हैं, देवता कहते हैं जो दूसरों को जीवन जीने में सहयोग दे, उसे क्या कहते हैं? देवता। तो ईश्वर भी देता है सहयोग, भगवान भी देते हैं, तो वो भी देवता है और हम भी देवता है। हम भी देवता अब नहीं बने तो अलग बात है, क्योंकि हम देवताओं की श्रेणी में हैं, वो बात का विषय। तो ईश्वर के बारे में इतना समझ में आया कि ये मंदिरों में जो है ये हमारे महापुरुषों की, भगवानों की, देवताओं की मूर्तियां हैं, पर इनकी भी मूर्ति की पूजा करने से लाभ नहीं होता। मैं, मेरे पिताजी, भाई मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई पिता तुल्य होता है, तो मैं पिताजी की केवल आरती करूं, इनकी बात ना मानूं, इनकी शिक्षा ना मानूं, तो मेरा भला हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इस पूजा से देखो, पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा का मतलब होता है, एक श्लोक है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पे नारी की पूजा की जाती है वहां पे देवता भ्रमण करते। तो यहाँ नारी पूजा से मतलब क्या? धूप बत्ती अगरबत्ती है क्या? सम्मान। मुझे भाई भूख लग रही, पहले पेट पूजा करूंगा, पेट पूजा, तो इसका मतलब धूप बत्ती अगरबत्ती करूं? नहीं। इसको मतलब जिस भी जीव को, पदार्थ को जिस चीज की आवश्यकता है वो करो ना। तो सीधी सी बात है, पूजा का मतलब होता है यथा योग्य सम्मान।
उसको अब इसको हमने कर लिया हवन, तो इसका जहां स्थान वहां रख दे, अब यही पड़ा रहने दे, तो ये इसकी पूजा नहीं है। माता पिता की पूजा क्या है कि उसकी बात माने, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनकी बात माने, ये उनकी पूजा है। तो पूजा का मतलब क्या है? यथायोग्य के सम्मान। तो मूर्तियों का क्या सम्मान है? भाई श्री राम की मूर्ति है, श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, भगत सिंह की मूर्ति है, तो उसकी पूजा का क्या मतलब है कि मेरे बेटा आए पूछे कि पिताश्री ये कौन है? मैं बताऊं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। इन्होंने अपने पिता की आज्ञा को निभाने के लिए राज ताज को ऐसे छोड़ दिया जैसे तो मिट्टी का ढेर, और जंगल जाना बिना गलती स्वीकार कर लिया। तो मैं ऐसा बताऊंगा तो मेरे बेटे के मन में उनका चरित्र आएगा। तो हमें चित्रों की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की पूजा करनी चाहिए? चरित्र की। अगर हम चरित्र की पूजा करते तो आज हम दुखों में नहीं घुसते, हम गुलाम नहीं बनते। पर हमने चरित्र तो छोड़ दिया, और छोड़ा कि जो ये धूर्त, जिनको हम आज ब्राह्मण कहते हैं ना, उन धूर्तों ने पहले तो हमारे देवताओं महापुरुषों का चरित्र हरण कर लिया। आप कोई सी पुस्तक पढ़ के देख लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, सब में गंदगी भरी भर रखी है। ना इन्होंने ब्रह्मा को छोड़ा, ना विष्णु को छोड़ा, ना इंद्र को छोड़ा, ना राम को छोड़ा, ना कृष्ण को छोड़ा। ये बताओ, श्री कृष्ण योगेश्वर, और एक तो कहते वो नहाते हुए कपड़े उठाता, क्या ठीक है बात? अगर मैं नहाते हुए कपड़े उठाऊं तो आप लोग मेरी इस तरह से मुझे बैठा लोगे क्या? तो फिर हम श्री कृष्ण की पूजा कैसे? या तो उन्होंने नहाते हुए कपड़े नहीं उठाए, और यदि उठाए कोई ऐसा मानता है तो उसको पूजा नहीं। और अगर वो कहे कि नहीं फिर भी ठीक है, तो फिर खुद को भी करना चाहिए वो काम। सीधी सी बात भाई, हमारे महापुरुषों ने जो काम किया वो हमारे आदर्श है, तो जो अगर जिस काम हम ठीक माने तो वो काम हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इन बातों पे विचार करो। वो हमारे महापुरुष है, उनका चरित्र उन्होंने हरण कर दिया। यदि हमको उनकी चरित्र की पूजा की होती तो इस देश में पुनः राम और कृष्ण जैसी संतानें पैदा हो सकती हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी जैसी संतानें पैदा हो सकती है। लेकिन आजकल माता पिता ही नहीं तो संतान कहां से पैदा हो? तो ईश्वर के बारे में मैंने ऐसा बताया। तो ईश्वर के बारे में कोई और शंका भ्रांति रह गई हो तो बताओ। मैंने कुछ ज्यादा लंबा खींच दिया मैंने, वो इसीलिए कि भाई ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। केवल ये नहीं कि भाई मैं बोल के चला जाऊं और आपको जी बहुत बड़े धन्यवाद। तो आप लोगों को ईश्वर के संबंध में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछो। सबको समझ में आ गया? कुछ पूछना हो? चलो आपका भाई धन्यवाद, सच में समझ में आ गया हो तो। राजेश जी, जी देवताओं के बारे में हैं? देवताओं के बारे में ठीक है, देवताओं के बारे में बताएंगे। पहला जी जी बताओ, मतलब कुछ पूछो क्योंकि समय हमारा थोड़ा सा कम है। देवता वे हैं जो इन्होंने अच्छे पुरुषार्थ करके जी अच्छे कर्म किए, बिल्कुल अच्छे कर्म करके उनको पद मिला, बिल्कुल 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 अभी आएगा विषय, बिल्कुल आएगा। जी जी तो उसके अच्छे गुण भी सुनो, अभी ईश्वर एक है ना, सिद्ध हो गया ना। तो ईश्वर की पूजा उपासना का तरीका भी एक होना चाहिए। अलग होना चाहिए मेरी बहन, हाँ? तो ईश्वर एक है तो उसका पूजा का उपासना का तरीका जो एक होना चाहिए, अलग होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक होना चाहिए ना। हाँ, अगर स्कूल एक है तो जितने बच्चे सबके ऊपर समान रूप से नियम लागू होनी चाहिए, ये तो है न्याय। और किसी बच्चों को आप 2 बजे बुला रहे हो, किसी को 10 बजे बुला रहे हो, किसी को बुला ही नहीं रहे, मनमर्जी की छुट्टी चल रही है, तो वो नहीं चलेगा। तो वो पूजा कौन सी है? वो जो हमने शुरू में ब्रह्म यज्ञ करवाया था मैंने हवन से ठीक पहले, जिसका मैंने थोड़ा सा भावार्थ जी बताया था मैंने, संध्या उपासना, वो है उस निराकार परमात्मा की उपासना। यही उपासना भगवान श्री राम क्या करते थे, यही उपासना श्री कृष्ण क्या करते थे, यही हनुमान जी किया करते थे। आपने देखा होगा ना फोटो में कि शिव जी भी ऐसे बैठे रहते हैं, है ना जी, और आंख बंद करके बैठे, वो किसका ध्यान लगा? वही अंतिम परमात्मा, तो फिर वो ध्यान किसका लगा रहे? तो वो परमात्मा, वो योगी थे, हमारे महापुरुष थे, वो देवता थे, वो परमात्मा का ध्यान करते थे, वो यही संध्या किया करते थे। तो यदि हम सब उस परमात्मा को ठीक से जान लें और उसकी ठीक से उपासना करने लग जाएं, तो बताओ सुख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। किसी को कोई संदेह हो तो बताओ मुझे। नहीं ना? तो ईश्वर एक है, और ये हमारा हिंदू मुसलमान वाला ये भी टंटा समाप्त। हम सब मनुष्य हैं। अब दूसरा देव यज्ञ जो हमने किया, हवन, इसको बोलते देव यज्ञ। क्यों? इसमें देवताओं की पूजा होती है। क्या होती है? देवता। और देवता कितने हैं? 33 कोटि। कितने होते हैं? 33 कोटि। हाँ, कोटि मतलब प्रकार भी होता है और करोड़ भी होता है। लेकिन अज्ञानता में या मूर्खता में या बहकाने के लिए उन्होंने 33 करोड़ बना दिया। कितने बना दिया? 33 करोड़। हाँ, 33 कोटि होते हैं, 33 प्रकार के, उनको जानेंगे। और देवता किसी के अलग नहीं होते हैं। हिंदू मुसलमान या अंग्रेजों के या नास्तिकों के भी अलग नहीं होते। 8 वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? बैठ जो बेटा, जो बसाने में। अरे बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या? तो फिर इतनी अच्छी
इतनी अच्छी बातें छोड़ के तो फिर क्यों जा रहे हो? अगर गलत है तो हम इसको यहीं विराम दे देते हैं, मेरा भी समय महत्वपूर्ण है। चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स कर लो। देवता 33 कोटि, उसमें से 8 कोटि, 8 प्रकार के कौन से? वसु। कौन से? वसु। वसु कहते हैं जो बसने बसाने में योगदान दे, जिसमें पहला पृथ्वी है, फिर दूसरा वायु, अग्नि, जल, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र। 8 हो गए ना जी। अगर 8 में से एक भी ना हो तो ध्यान देना जीवन नष्ट हो जाएगा। जी। तो ये हमें जीवन जीने में योगदान देते देते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको? देवता, वसु देवता, वसुदेव। जी। 8 हो गए। 12 आदित्य है। आदित्य किसे कहते हैं? जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है नहीं लगाती है? जी जी। जिससे दिन रात बनते हैं और मौसम बदलते हैं। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो जीवन चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। जिस तरफ सूर्य की तरफ रहेगा भयंकर गर्मी, और जिस तरफ सूर्य से विरुद्ध रहेगा उस तरफ भयंकर ठंड जम करके बर्फ जम जाएगी, जीवन नष्ट। इसलिए जो धरती घूमती है और घूमते हुए जो 12 अलग अलग स्थिति बन जाती है, जिनको हम 12 महीने बोलते हैं, चैत्र वैशाख, जनवरी फरवरी नहीं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद कार्तिक आश्विन पौष मास फाल्गुन, जो ये 12 महीने हैं, ये 12 आदित्य देवता हैं, आदित्य देवता है। अगर ये ना हो तो हमारे फल फूल फसल पैदा होना बंद हो जाएगी। तो ये देवता है कि नहीं? जी। है। तो 8 वसु बताए मैंने, 12 आदित्य बता दिए। कितने हो गए जी? 20। 11 रुद्र है। क्या है? 11 रुद्र। रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को। किसे कहते हैं? रुलाने वाले। हाँ, जब तक वो ठीक रहता है आनंद में रहते हैं हम, और जब वो बिगड़ते हैं ना तो हमें रुलाते हैं। तो वो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, सबके शरीर में रहते हैं। 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 उप प्राण होते हैं, नाग, किरकल, देवदत्त, धनंजय और कूर्म। 5 5 10 10 होता है प्राण, मतलब प्राण और उप प्राण, और 11वां होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। आत्मा। कहते ना कोई जीव जब मरता तो पैर वैर रगड़ता, तो हम वो नहीं बोलते किसी प्राण निकलने वाले हैं, कहते ना क्या इसके प्राण निकलने वाले। और जब प्राण निकल जाते हैं तो आत्मा भी निकल जाती है। प्राणों के जितने प्राण मजबूत रहेंगे आत्मा उतनी मजबूत रहेगी, और जिसके प्राण कमजोर रहेंगे तो आत्मा भी कमजोर रहेगी। तो प्राणों के निकलते ही आत्मा, जैसे ऐसे मानो जैसे पिलर खड़े हैं, एक एक पिलर को हटा दे तो धड़ाम से छत भी गिर जाती है, तो वैसे एक एक करके जब ये रुद्र निकलते हैं तो आत्मा भी निकल जाती है। और सगे संबंधियों को, जब हमारा सगा संबंधी मर जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? रोएंगे। तो इसलिए बोलते हैं रुद्र। अब इसमें आत्मा को भी देवताओं की श्रेणी में रखा है। तो हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं है? जी। है ना? तो हम भी देवता है, पक्का? जी। चलो, अगर देवता हो तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। देखिए जी, ईश्वर को मनुष्य को छोड़ करके सभी जीव जंतु आज भी देवता हैं। मक्खी का जो काम है आज भी वही काम कर रही है, गधे का जो काम है आज गधा वही काम कर रहा है, गाय का जो काम है आज गाय वही काम कर रही है, सांप का जो काम है सांप कर रहा है अपना काम। अपने एक मनुष्य है जिसने अपने काम करने छोड़ दिए, बिगाड़ दिए और उल्टे काम और करने लग गया। मतलब अपने काम तो छोड़ दिए, माइनस में और चला गया। इसीलिए ये जो धरती जो स्वर्ग जैसी थी और पुनः बन सकती है, लेकिन हमने इसको नरक बना दिया। आज हमारी वजह से गाय भी पॉलिथीन खाने के लिए मजबूर है, सारे जीव जंतु भी दुखी हैं हमारे से। वो कहते हैं कि तुम मनुष्यों समाप्त हो जाओ तो भी बढ़िया है। और सच बता रहा हूं, मनुष्य समाप्त हो जाए तब भी बढ़िया रहेंगे, लेकिन अगर जीव जंतु समाप्त हो गए तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। तो हमें अपने कर्तव्यों को जान करके हमें उनको निभाएंगे तो हम भी देवता बन जाएंगे। तो ये 11 और बता दिए मैंने। कितने हो गए जी? 33 हो गए। बेटी कितना हो गए? अच्छा, वसु कितने बताए थे मैंने? बताओ बेटा मैंने आदित्य कितने बताए थे? आप, अरे आप तो जीने से भाई साहब, आप तो देखो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, कितने हो गए? 31। 32 को बोलते हैं ऊर्जा, विद्युत, एनर्जी। एनर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी तो मैं बिल्कुल पड़ जाऊंगा, ठीक है? तो बिना एनर्जी काम नहीं होता। तो एनर्जी को भी देवता बोलते हैं। जो आकाश में विद्युत है उसको भी बोलते हैं देवता, क्योंकि जब वो कड़कती है तो जमा हुआ कार्बन नीचे गिर जाता है। 32वां है प्रजापति। क्या है? प्रजापति, यज्ञ। प्रजापति, यज्ञ। प्रजापति किसे कहते हैं? जो पालन करता है, पोषण करता है।
तो ये बाकी जो 32 देवता है ना, उन सबका पालन कौन करता है? यज्ञ यज्ञ करता है। ये कैसे करता है? अग्निर्वही देवानामुखम, अग्नि देवताओं का मुख तो ये जितने देवता है ना, उन सबका मुख क्या है? अग्नि अग्नि। अग्नि में यदि हम देंगे, मुख में अगर हम देंगे तो पूरे शरीर में लगेगा नहीं जाएगा? जी जी भाई मुख में दिया हुआ भोजन मेरे पैर के अंगूठे से लेकर के बाल तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। और जैसा भोजन जाएगा वैसा ही परिणाम आएगा। भाई मैं बादाम खाऊंगा तो बादाम का असर होगा, और गुटखे दारू पीऊंगा तो उसके जैसा होगा। तो वही बात है, अगर इस अग्नि में हम यदि प्लास्टिक जलाएंगे तो देवताओं तो प्लास्टिक पहुंचेगा। हम केमिकल जला रहे हैं फैक्ट्रियों में तो केमिकल पहुंच रहा है। आज से 20 साल पहले हवा कैसी थी बहुत शुद्ध थी, और आज? जहरीली है जी। पानी 20 साल पहले कैसा था और आज? और ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बेटे और पोतों तक क्या छोड़ के जाएंगे बताओ? बैंक बैलेंस तो दे देंगे, हवेली भी दे देंगे, गाड़ी भी दे देंगे, पर बताओ शुद्ध हवा, पानी और भोजन जो एक भिखारी को भी चाहिए, अडानी अंबानी को भी चाहिए, कहां से ना होगा? हमने देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया। अब ध्यान से देखना, हमने इसमें घी डाल दिया। क्यों फूंक दिया भाई? कोई कहे कि इसने घी से तो सारे आदमी की रोटी चुपट जाती, सारे खाते आराम से। खाना फूंक दिया और सामग्री फूंक दी। आया होने किसी मन में प्रश्न है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? नहीं है, सब ठीक ठाक जला दिया। तो कोई पूछे तो क्या उत्तर देंगे फिर हम कि तुमने भाई घी को क्यों फूंक दिया? इतना महंगा घी 1200-1300 रुपए किलो वाला। और आजकल तो भाई साहब पूजा वाला घी हो रहा है 200-250 रुपए किलो, खुद खाते हैं 1200 रुपए किलो का, और जब देवताओं को खिलाने का अवसर आए तो 250 रुपए का। कितने चालाक है, किसको बेवकूफ बना रहे? देखो, अरे वो चर्बी है भाई। जानवर यदि हवन करो तो शुद्ध घी से करो, नहीं है तो भाई जो विश्वसनीय वहां से ले लो, सस्ते वाला थोड़ा सा कम, और नहीं ले तो चाहे सरसों के तेल से कर लो। पर वो घी जो पूजा वाला है ना, वो पूजा वाले उस पे के ऊपर लिखा था नोट फॉर एडिबल, खाने योग्य नहीं है। जो हमारे खाने योग्य नहीं है उसको हम देवताओं को खिला सकते हैं क्या? ये पाप होता है इससे। अब इसमें हम जो डालेंगे, अगर हम इसमें मिर्ची डाल देते तो सारे बैठे रहते क्या? नहीं ना। देखो, विज्ञान का नियम है कि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसका केवल फॉर्म बदलता है। भाई मिर्ची यहां रखे तो उस रूप में है, और इसमें डाल दिया तो उसका फॉर्म अलग बदल गया, उसकी जो शक्ति है वो अलग हो गई, ज्यादा हो गई। क्योंकि अग्नि का काम है उसको ग्राइंड करना, बारीक कर देना। जैसे मुख का काम है रोटी डालते पीसता ना, अगर साबुत रोटी में पेट में पहुंचा दूं तो कम से जाएगा नहीं। तो अग्नि में अगर जब तक नहीं देंगे तो बाकी देवताओं तक नहीं पहुंचेगा। मुंह में रोटी नहीं देंगे तो बाकी अंगों तक भोजन नहीं पहुंचेगा। फिर पेट अपना काम करता है, अग्नि ने अपना काम किया। हमने अग्नि को दिया, क्या दिया भाई? देखो ध्यान दो, सबको अगर हम एक वो करें, प्रयोग करें, तो मीठा पसंद है या कड़वा पसंद है? मीठा। बोलो जोर से। मीठा। सुगंध पसंद है कि दुर्गंध? पक्का ना? कोई दुर्गंध वाला तो हाथ खड़े कर देना। रोग पसंद है या फिर निरोगता? बल पसंद है कि कमजोरी? सबको ऐसा ही है ना, कोई बेईमानी तो नहीं करो ना। तो वही चीजें हम इस सामग्री में, हम इसमें बलवर्धक बादाम काजू भी होते हैं, सुगंधी वो होती है, कस्तूरी होती है, इसमें जावित्री होती है, सुगंधी होते हैं, और रोगाणु कीटाणुनाशक भी होते हैं, इसमें गिलोय भी होती है, और पुष्टिकारक भी होते हैं, और रोगाणुनाशक भी होते हैं। तो जो हमने इस प्रकृति से लिया है वही हमें वापस देना चाहिए। आज तक हमने लिया है, दिया कुछ देने के नाम पे तो हमने केमिकल दिया है, इसको गंदगी दी हमने। तो हमने हवन में डाल दिया, हवन में डाला, अग्नि में डाला, तो मुख में अग्नि ने उसको वायु को दे दिया। अब तो सुगंधी आ रही नहीं। अब कोई नया आदमी आ जाएगा तो उसको खुशबू आएगी नहीं आएगी? अभी तक आएगी ना। तो उस तक भी पहुंच जाएगी वो। मतलब वही जो तत्व है जो हमने अग्नि को दिया, अग्नि ने अपने पास नहीं रखा, मुंह ने अपने पास नहीं रखा, पेट में पहुंचा दिया, अग्नि को पहुंचा दिया, उसमें वायु पहुंचा। वायु किसको देगी भाई? गर्म होकर के वायु कहां जाती है? आसमान में। चाहे फैक्ट्री का धुआं हो, चाहे हवन का धुआं, कहां जाएगा? आसमान में जाएगा। आसमान अपने पास रखता है क्या? नहीं। वहां पे वो मेघमंडल, समुद्र है हमारा, वो उनको जल को दे देगा। किसको दे देगा? बादलों को दे देगा। जो गुण हमारी वस्तुओं में, पदार्थों में जो गुण होंगे, वो गुण कहां चला जाएगा? बादलों में, पानी में। पानी अपने पास रखने का क्या? वो किसको देगा? पृथ्वी को। किसको देगा? पृथ्वी को। मतलब हमारे खेतों में, हमारे
फल फूल वैसे होंगे। अब ध्यान दो, एक खेत में फैक्ट्री वाला धुआं वाला पानी बरस रहा है, एक में हवन वाला धुआं वाला पानी बरस रहा है, कौन सा बेहतर होगा? इसमें किसी को संदेह? क्योंकि फैक्ट्री वाले में तो उसके जो फैक्ट्री ने छोड़ा है वो तत्व जाएंगे और हवन वाले में वो जाएंगे जो हमने हवन में दिया। और ध्यान दो मुझे कि वो हमारी फल में, हम औषधियों में, हमारी फसलों में वही गुण आएंगे नहीं आएंगे? भाई फैक्ट्री वाले धुआं में तो फैक्ट्री वाले आएंगे। इसीलिए आज जो व्यक्ति नशा नहीं करता उसको भी आज कैंसर होना ना, क्या कहते हैं ना, अरे दारू से कैंसर थोड़ी होता है, गुटखे थोड़ी होता है, वो उनको बेटा कुछ नहीं खाता। भाई साहब ये वहां से उन्हीं का दिया हुआ कैंसर है। अब देखो, यदि हम शुद्ध भोजन खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और जैसा खाए अन्न वैसा होए। अगर हम केमिकल वाला खाएंगे तो हमारा मन भी वैसा ही होगा, और यदि हम शुद्ध और पवित्र खाएंगे तो हमारा मन कैसा होगा? और यदि जिसका मन पवित्र हो जाए तो उसके कर्म कैसे होंगे जी? पवित्र, वो ईश्वर से जुड़ जाएगा। तो हमारा खान पान बिगड़ गया और हमने इसको छोड़ दिया। ये दूसरा है देव पूजा। तीसरा मैंने पंचमहायज्ञ बताए थे। तो आप लोग ईश्वर की भी पूजा उपासना अपने घरों में मंदिर में करते हो ना। दूसरा कहीं कहीं धूप बत्ती अगरबत्ती भी करते हो ना, या अग्नि को निकाल करके उसके ऊपर लगाते हो ना। तो इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। मैंने कहा था कि आप पंचमहायज्ञ करते हो। तीसरा है पितृ यज्ञ। क्या है? घर पितृ किसे कहते हैं? जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमारा पालन पोषण किया है, वो सब क्या है? पिता तुल्य है। तो जो घर में बड़ा भाई है, चाचा है, ताऊ है, पिता है, माँ है, बुआ है, दादा दादी जो भी है, उन सब की यथा योग्य सेवा करना, शुश्रूषा करना, ये क्या कहलाता है? पितृ यज्ञ। अगर हम उनको पानी का गिलास नहीं पकड़ा रहे, बाहर जाके कावड़ लेके आ रहे तो कोई लाभ नहीं है। पिता कह रहे अब पढ़े रहना तू चुपचाप, पकड़ा तो नहीं, चाय से ला लियो। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो पितृ यज्ञ नहीं करता, और पितृ यज्ञ नहीं करेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो हमें अपने घर में जितने पितृ हैं उनकी सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे सुख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऐसा करेंगे तो बढ़ेगा। चौथा है अतिथि यज्ञ। क्या है? अतिथि कहते हैं जो बिना तिथि के घर आ जाए। बिना तिथि के घर, तो उसी क्या करना चाहिए? हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा मतलब सत्कार, यथा योग्य सत्कार। पूजा का मतलब क्या है? यथा योग्य सत्कार। तो लेकिन बिना तिथि के तो कभी कभी चोर भी आ जाते हैं, आते ना, ये बता जाते हो, तो उनकी भी क्या करना चाहिए? हमें पूजा क्या करना चाहिए? हाँ करनी चाहिए यथा योग्य। जिस पूजा की वो योग्य हो, कूटने के, पीटने के, पुलिस तक पहुंचाने का, सीधी सी बात है। तो अतिथि यदि घर में आ जाए तो उनके भी जैसा हमारे घर में व्यवस्थाएं है, भोजन आदि बिठाना उनको और उनसे उपदेश सुनना, ये हमारा अतिथि यज्ञ कहलाता है। और पांचवा है बलि वैश्व यज्ञ। बलि हमने क्या बना दिया उसको? बकरे मुर्गे चढ़ाते ना, धर्म के नाम पे चढ़ाते ना। हम ठीक से नहीं जानते, इसलिए सुख नहीं बढ़ रहा, दुख बढ़ रहा है। अगर हमें पता होता कि बलि का मतलब तो त्याग होता है, तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृधा कशिश विधनम, कि अपने भोजन में से थोड़ा सा निकाल कर, जब कुत्ता के बैठ गया तो अपनी रोटी में थोड़ी सी भाई उसको भी डाल दो, अपने ही गेहूं में से थोड़ा सा भाई कबूतर को डालना डाल दो, उसमें से गाय को भी रोटी दो। तो ये क्या कहलाता है? बलि वैश्व यज्ञ। बलि का मतलब क्या होता है? त्याग देना। और इसी को क्या बोलते हैं? भूत यज्ञ। एक मेरी माता जी ने कहा था भूत चिड़ैल है ना, जैसे भूत नहीं होते हैं, जैसे शरीर में से आत्मा निकलती है वो ईश्वर की व्यवस्था में चली जाती है। और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या है? अपने काम करने में किसी दूसरी सहायता ना तो सहायता लेता ना फैल होता अपने काम करने में, वो फैल नहीं होता। तो इसीलिए आत्मा उसके अधीन गई, तो अब वो आत्मा भटकी होने वाली नहीं है। वो तो जैसे ही शरीर से निकली, जैसे उसे कर्म बचे हुए शेष पूर्व जन्मों के या इस जन्म के, उसके आधार पर जो उसको जन्म मिलने वाला है उस रूप में अपने माता पिता के पास में गर्भ में चली जाती है। तो आत्माएं भटकती नहीं है, ये वहम है। नहीं तो हॉस्पिटल में डेड बॉडी पड़े रहते ना, कितने आदमी रात दिन मरते रहते, पर एक भी मैं इतना कठोर अनुशासन है जी, उस परम शक्ति का चेतना का। हाँ, इतना ब्रह्मांड है, उसमें एक भी तत्व नहीं भटकता। बिल्कुल। तो आत्मा कैसे भटकती? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
वो एक उदाहरण देते हैं कि एक बॉल होती है, खिलाड़ी 11-11 होते, फुटबॉल में होते नहीं होते, और फिर भी वो फुटबॉल बाहर चली जाती ना, बाउंड्री बाहर जाती नहीं जाती है, जाती ना। लेकिन यहाँ फुटबॉल तो ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, कुछ भी चीज नहीं। और वो खिलाड़ी कौन है? एक। उसकी सीमा से, ब्रह्मांड से बाहर जा सकता है कुछ चीजें? नहीं जा सकती है, अनुशासित है। तो ये आत्मा भटकेगी नहीं। ये तो अब इसको बोलते हैं भूत, कहते हैं प्राणियों को। किसे कहते हैं? प्राणियों को। जो प्राणी अपने आप से भोजन नहीं बना सकते, वो हमारे ऊपर आश्रित है, उनको भी भोजन देना क्या कहलाता है? भूत यज्ञ। यज्ञ का मतलब क्या होता है? कल्याण करना, भला करना। तो इस रूप में उनका भला करना ये भूत यज्ञ या बलिवैश्य यज्ञ कहलाता है। लेकिन हमने जाने जाने क्या कर लिया? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कई बार चौराहे पे वो क्या देते हैं? हाँ, क्या देते हो? हमारे तो बोलते हैं उसको ठेकरी, यानी जो मटके का कुछ वो लेते हैं, उसमें मिठाई आदि रखेंगे, उसमें ऐसे ऐसे करेंगे, 1-8 रुपया रख देंगे और बिना बोले बिना पीछे मुड़े कहाँ रख देंगे? चौराहे में। ये उसका बिगड़ा हुआ रूप है। ध्यान देना कि पहले के समय में हमारे यहाँ रास्ते कच्चे हुआ करते थे और दोपहर में यात्रा नहीं करते थे हम। बड़े बूढ़े कहते भाई सीढ़े जाए सीढ़े, हाँ, तो दोपहर में यात्रा नहीं करते थे। तो दोपहर में सुनसान जगह वो ठेकरी हम रख दिया करते थे, वो जो टोना रख दिया करते थे, उसमें खाने का मिष्ठान होता था। तो जो जैसे सांप है, बिच्छू है, घ्योर है, जो हमारे पास सीधे नहीं आते, डरते बेचारे, तो सुनसान होने पर वो आराम से उसको वो खा सके। तो ये भी भूत यज्ञ का बिगड़ा हुआ रूप है। और बकरे और मुर्गे जो चढ़ाता बलि देता है, वो तो महापाप है, वो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब मैंने बताया, पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ, पांचवा भूत यज्ञ या बलिवैश्य यज्ञ। ये तुम लोग करते थे कि नहीं करते थे? जी। लेकिन पता नहीं था। पता नहीं होने से कुछ सही भी हो जाता है और कुछ गलत हो जाता। लेकिन अब पता हो गया आपको, भाव नहीं जुड़ते बगैर पता। अब पता हो गया। इन पांचों में यदि किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि समय मैंने बहुत अधिक ले लिया और आप सब भी कहीं न कहीं, तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई जानना हो तो बताइए जी। मैंने इनको लास्ट में थोड़ा थोड़ा कर दिया कि ताकि समय बच जाए। यदि इनको करेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा? सुख। मैंने क्या बताया था कि हम सब क्या चाहते हैं? यदि सच में हम सुख चाहते हैं तो इन पांचों पंच महायज्ञों को ठीक से समझ करके ठीक से करना सीख जाओ, उसी दिन से घर में सुख आ जाएगा। आपका जो चरित्र है वो अलग हो जाएगा, आपकी बातों का असर होने लग जाएगा। और ध्यान देना, जो यज्ञ नहीं करता, जो हवन, वो बहुत बड़ा पापी है। क्या है? क्यों भाई? पाप तो तभी तो पाप करेंगे, पर नहीं। देखो जी, मैंने जब से जन्म लिया है आज तक, इस शरीर से भाई मल भी त्यागा है, मूत्र भी त्यागा है, पसीना, खकार, बलगम त्यागा है ना, तो उसकी दुर्गंध कहाँ गई है? इस वातावरण में ही ना। भाई हम लेटरिन करते हैं, लेकिन वो जाएगा कहाँ? रहेगा तो इस वातावरण में ना। तो आज तक हमने केवल गंदगी फैलाई है। भाई इस परिसर में हम रहते हैं, अब रहते हैं तो गंदा होता है, तो सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी भाई? हमारी। और हम सफाई ना करें, केवल गंदा करके चलते बने, तो फिर हम पापी या बढ़िया? पापी। हम है कर्महीन। क्या है? कर्मवीर नहीं, हम कर्महीन है यदि यज्ञ नहीं करते तो। क्योंकि हमने यहाँ लिया है, कर्जवान है हम, दिया लौटाया नहीं। अगर लौटाओगे नहीं, भाई बैंक से निकालते जाओगे, चाहे वो 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़, भाई उसकी तो खाली होना है। लेकिन अगर आप जितना निकालो उतना जमा कर दो तो बैलेंस बना रहेगा ना। तो आज तक हमने लिया है, इसलिए बैलेंस नहीं बढ़ रहा। पहले के कलाकाल में हवा का बहुत अच्छा वो था स्तर, पानी का, भोजन का, लेकिन आज क्या हो गया? जहरीला हो गया, क्योंकि हमने ले तो लिया लेकिन लौटाया नहीं। तो यदि आप सब सुख चाहते हैं तो पंच महायज्ञ करें। आप कर्मवीर बनना चाहते हैं तो देव यज्ञ जरूर करें। ये दैनिक यज्ञ जरूर करना चाहिए, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 20 मिनट लगती है, 10-12 मिनट लगती है संध्या में। मंत्र आदि उचार तो 7-8 मिनट में हो जाता है, तो आधे घंटे में पूरा हो जाता है। यदि हम अपने लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते तो फिर हमें मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। तो मैं अपनी वाणी को, यदि कोई किसी का प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं है, तो मैं अपनी जी। आत्मा शब्द को परिभाषित किया जा सकता है पहले? देखो,
आत्मा अल्पज्य है, तो वो जो भी करेगी उसकी एक सीमाएं रहेंगी, वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो हम ईश्वर ने हमें जितना ज्ञान दिया है वेद में, आचार्य के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, या हमने जितना जाना है, तो उस ज्ञान के आधार पर उतना परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। लेकिन आत्मा को सिद्ध किया जा सकता है। इसकी जो एक मोटी मोटी जो स्वभाव है, प्रवृत्ति है, उसको सिद्ध किया जा सकता है तर्कों से, प्रमाणों से। क्योंकि प्रमाण होते हैं 8 तरीके के। प्रत्यक्ष जो इंद्रियों से होता है, शब्द जो आप पुरुष है, जो महापुरुष उन्होंने जो लिखा, प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान, उपमान, 4 तो प्रमाण होते हैं। 4 होते उप प्रमाण। अर्थापत्ति, ये किसी एक चीज को देख करके भाई बादल हो रहे तो भाई बरसात हो सकती है, ऐसा करके अर्थापत्ति होती है। धमाका हुआ तो कुछ न कुछ भाई टायर फूटा है, भैया बम किसी ने गोली चलाई है, सब कुछ अनुमान लगाते हैं। अर्थापत्ति संभव, अभाव और एक यही है। संभव अर्थात यह चीज संभव है कि नहीं है। कोई कहे कि आदमी पैदा होते ना आकाश में उड़ गया जी, तो ये संभव है क्या? संभव असंभव है। ये प्रकृति नियम को, सृष्टि नियम को विरुद्ध है। अभाव, अगर किसी चीज का अभाव हो जाएगा तो वहां उसका भाव नहीं हो सकता, और जहां कोई चीज का भाव है तो वहां अभाव नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे अंदर कभी भी शून्यता, यानी जो पाप कर्म है उनकी शून्यता नहीं होगी। एक अधर्मी व्यक्ति में भी धर्म करने की गुंजाइश बनी रहती है, और एक धार्मिक व्यक्ति में भी अधर्म करने की गुंजाइश बनी रहती है। तो ये कहते हैं अभाव, ठीक है। और एक है, यानी इतिहास से क्या प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह से 8 प्रमाणों से यदि हम देखें तो आत्मा को परिभाषित किया जा सकता है उतना जितना हमारे काम की बात है। तो इस रूप में अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे बताएं। परिभाषित करने का ही भाई, आत्मा अनादि है, अजरमर है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है, ईश्वर की व्यवस्था के अधीन रहती है, इसकी अपनी मर्जी नहीं चलती है। इसमें राग, द्वेष, इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान और 6 गुण होते हैं इसके अंदर। 7, मैंने 6 पढ़े हैं, कोई बात नहीं, 7। इच्छा, प्रयत्न, राग, द्वेष, ज्ञान, सुख दुख, ये है। तो अब इसमें ना तो राग ना द्वेष है। इसको कोई दुश्मन उठा ले जाएगा तो उसके साथ भी चला जाएगा, और इसको कोई दोस्त उठाएगा तो उसके साथ भी चला जाएगा। कोई जो ठोकर मारेगा तब भी कुछ नहीं बोलेगा, और रख देंगे तब भी कुछ नहीं बोलेगा। तो इसमें आत्मा नहीं है। जिसमें आत्मा होगी वहां पे ये चीजें होंगी, लेकिन चेतनता के ऊपर निर्भर करता है। पेड़ उगाड़ेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गाय को एक बार डंडा मार लो, दोबारा रोटी खिला तो खा ले बेचारे, क्योंकि इससे ज्यादा चेतनता पशुओं में है। लेकिन पशुओं में अगर 2-4 बार डंडा मार जाए तो वो फिर समझ जाएगा यहाँ तो लट मिलते हैं भाई, लेकिन पेड़ नहीं समझ सकता उतना। पर पशु पक्षी तुलना में हम मनुष्य ज्यादा समझते थे। और मनुष्य में भी एक होता ढीठ, गाल निकाल दे तो भी कोई फर्क नहीं, और एक होता तू कह दिया या उंगली कर दी, मैंने उंगली कैसे कर दी, तो ये अपना सेंस है। तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं। मैं बता पाया नहीं बता पाया, आप स्वभाव पर चर्चा कर पाए हम। जी बिल्कुल। तो किसी का और कोई प्रश्न हो भाई? समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो भाई मेरा आना और आप लोगों का समय देना थोड़ा सा सार्थक हो गया। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, भाई ललित जी का, भाई साहब का, कृष्ण जी का, विकास जी आए नहीं, वो ड्यूटी तो आप सबका मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि एक शुभ काम करने के लिए आपने मुझे बुलाया, चुना, और जितने मेरी योग्यता थी मैंने बताने का प्रयास किया। कहीं त्रुटि रह गई हो, नहीं बता पाया हूँ, नहीं समझा पाया हूँ, तो मेरी भाई वो अल्पज्ञता है, मैं उसको और पूरी करूंगा। अगली बार आऊंगा तो कुछ और विशेष बताऊंगा। आप सभी का पुनः धन्यवाद। और हमारे यजमान, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, ये 2 पुस्तकें। हाँ, किसी को वो देखना हो ना तो देख लीजिएगा। मैंने कहीं हवा में तो बात ना करी, मैं निकाल के 1 सेकंड में दे दूंगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ये कुरान है, ये बाइबिल है। ना इतना ध्यान तो नहीं देखने के लिए कही जाता है कि यार पता नहीं, कहीं कहते हैं ना जी मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ जी। कभी सभी धर्म तो अच्छा करने के लिए कहते हैं, कोई भी बुरा करने के लिए नहीं कहता। ये कौन कहता है? जो फेसबुक व्हाट्सएप पे जो सुन लेता है, जिसने पढ़ा नहीं। राजनीति वाले हमें यथार्थ जानना चाहिए। और जहां जो भी त्रुटि है, चाहे हिंदू में त्रुटि है, चाहे इस्लाम में त्रुटि है, चाहे ईसाई में त्रुटि है, उस त्रुटि को दूर करना चाहिए, उस पाखंड को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हम सबको मनुष्य बनना चाहिए। यही ईश्वर की आज्ञा है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।